कथा सेशन में जितने आपने श्रद्धालु श्रोतागण जोग दिए हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम है। और क्योंकि मैं श्री धाम वृंदावन से बोल रहा हूँ, तो हमारे इस्कन वृंदावन के पूजित अधिदेव श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, ललिता विशाखा जी, श्री निताई गौर सुंदर और श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरण में विशेष प्रणाम करके श्री चैतन्य महाप्रभु के इस बाल लीला के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, उनके कृपा आशीर्वाद के प्रभाव से। तो प्रभु जी ने डिस्प्ले करने जा रहे हैं, और भजन नहीं तो आप लोग का पास अपना आप में होगा तब बोल लीजिए। शायद उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता होगा, पता नहीं। तो ये भजन को गाते हैं। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपुलन में। अलका शोभे कपुलन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सिर चूड़ा दरसी बाले, सिरे चूड़ा ननसन डाले, बना फूल माला या पर डोले। बना फूल माला या पर डोले। पहिरन पीत पटांबर शोभे, पहिरन पीत पटांबर शोभे। नूपुर रुणु झुणु चरणन में। नूपुर रुणु झुणु चरणन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गावत राधा कृष्ण नाम, कोई गावत हरि गुण गान। कोई गावत राधा कृष्ण नाम, कोई गावत हरि गुण गान। मृदंगवाद मृदंग ताल मधुर रसाल, मृदंग ताल मधुर रसाल। कोई गावत है रंग में, कोई गावत में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में।
सुंदर लाला दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। वह एक शायद छोड़ गया ना, सिरे चूड़ा नहीं, राधा कृष्ण एक तनु है, निधि बन माझे बंसी बजाए। राधा कृष्ण एक तनु है, निधि बन माझे बंसी बजाए। विश्वरूप की प्रभु जी साही, विश्वरूप की प्रभु जी साही, आवत प्रकट ही नदिया में, आवत प्रकट ही नदिया में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला चिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम बलराम, जय कृष्ण जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग के चर्चा कर रहे थे कि महाप्रभु श्री निमाई का नाम उनका हो चुका है, श्री गौरांग महाप्रभु का गौर भगवान का नाम अभी निमाई है।
तो उसने अभी थोड़े थोड़े चलना भी शुरू कर चुके हैं और बड़े चंचल स्वभाव के हैं। तो अब कहते हैं आप कल चर्चा किए थे, महाप्रभु भगवान स्वयं रो रो करके सबके द्वारा हरिनाम कीर्तन करा रहे थे। तब कहते हैं आनंदे करे सबे हरि संकीर्तन, हरि नामे पूर्ण हैला सचिर भवन। जो भी आते हैं, क्योंकि महाप्रभु को वही पसंद है, हरिनाम पसंद है। जैसे किसी का घर में किसी को ज्यादा पसंद है, कोई आएंगे तो जो उनको पसंद की चीज लेकर आएंगे। किसी को मिठाई पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को अचार पसंद है, जो जिसको चाहिए वही लेकर आते हैं, जो भी उनके घर में आएंगे भेंट करने के लिए। तो निमाई को कौन सा चीज चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो भी आएंगे वही नाम कीर्तन करना है, इसी को कहते हैं आनंदे करे सबे हरि संकीर्तन। जितने सची माँ के जगन्नाथ मिश्र घर में आते हैं, सब आनंद में हरि नाम के कीर्तन करते हैं। आनंदे करे सबे हरि संकीर्तन, हरि नामे पूर्ण हैला सचिर भवन। सची के भवन में हमेशा कीर्तन चलने लगा, हरि नाम पूर्ण हो गया। यही मते वैसे प्रभु जगन्नाथ घरे, गुप्त भावे गोपालेर प्राय केली करे। इस प्रकार से महाप्रभु साक्षात गोपाल की तरह भगवान कृष्ण जो गोपुर में गोकुल में जैसे ग्वाले के रूप में जैसे लीला कर रहे थे, ठीक इस प्रकार छिप छिप कर वही प्रकार लीला वही लीला ही कर रहे हैं। जे समय जखन नाथा के घरे, जे किछु था कहे घरे सकल बिखारे। और जब कोई घर में कोई नहीं रहते हैं, चले जाते हैं तुलसी सुते, तब घर में सब तोड़ फोड़ करके फेंका करके रहता है, ऐसे बदमाशी करता है। भिखारिया सकल फैलाय चारी भीते, सर्व घरे तैल दुग्ध सुल घृते। अब सारे घर में सब तेल घी दही दूध माखन सब तोड़ ताड़ के फैला कर रख देता है। देखिए आप प्रभु रूप जननी आए से है ना आसिया आपने, सने आछे ना प्रभु करे रोदने। काल तो मैं इसको चर्चा किया था ना। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है। हे न भंग भंगी करी नाचे गौर चंद्र, देखिया सवार हय अतुल आनंद। हे न मते शिशु भावे हरि संकीर्तने, कराए न प्रभु नाही बुझ को न जने। इस प्रकार महाप्रभु सभी को कीर्तन कराते हैं, कोई समझ नहीं पाते हैं। निरवधि जाय प्रभु की घरे बाई रे, परम चंचल के हर राखिते ना पारे। हमेशा घर से बाहर चले जाते हैं और प्राय घर से बाहर रहते हैं दिन भर, कोई उनको रख नहीं पाते, इतने चंचल है। एक स्वर बाड़ी बाहिरे प्रभु जाय, खई केला संदेश जा देखे ताई खाय। जब घर से बाहर चले जाते हैं, जाके रास्ता में घूमते इधर उधर, तो रास्ता में कोई बेचने वाले, आजकल तो नाना प्रकार के चीज फास्ट फूड सब क्या क्या बेचते रहते हैं। तभी जमाने में जो मार्केट में बेच रहे थे क्या, खई आप जानते हैं ना, लिया को बोलते हैं खई केला संदेश, ये सब जो उनको पसंद की चीज जो कोई मार्केट में देखते हैं बेचते हैं, तो खड़े होकर के जो हाथ पता मांगता है, तो जो बेचने वाला देखिया प्रभु रूप परम मोहन, से जन नाचिने से दे तत्क्षण। कोई पहचानते भी नहीं, लेकिन इस लड़का इतने सुंदर, सो अट्रैक्टिव, इतने आकर्षक, इतने सुंदर लड़का है, लाला है, वो हाथ पता मांगता है, देख करके वो बोले भाड़ में जाओ, पैसा बिजनेस दे ही देते हैं, वो दे ही देते हैं। देखिए आप प्रभु रूप परम मोहन, इतने मोहन सुंदर रूप को देख करके पहचानते नहीं जानते फिर भी दे देते हैं सामान।
सबई संदेश कला दे प्रभु रे। जो उसका पास जो था, कोई संदेश बेचने वाला संदेश देता था, कला बेचने वाला कला देता था, और जिसका पास जो होता था प्रभु जो मांगते थे उनको दे देते थे, पैकेट करके दे देते थे। आत्मा नहीं पाया संतोष से प्रभु आई से न घरे। अब प्रभु उसको खाते हैं और कुछ लेकर भी घर में आते हैं। से सकल जे सकल स्त्री गणे करे हरि नाम, ता सवारे आनी सब करे प्रदान। वाह, देखिए स्त्रियों का बात आता है, क्योंकि ज्यादातर ये सब कथा कीर्तन में स्त्रियां ज्यादा संख्या में होती हैं। आप लोगों में अंदर ज्यादा स्त्रियां हैं, तो यही महाप्रभु क्या करते, घर में से बाहर चले जाते थे सुबह सुबह और जा करके कलेक्शन करते थे, तो खरीदना नहीं पड़ता था उनको रूप को देख करके बेचने वाले सब दे देते, ऐसे ही जो मांगते पैकेट पकड़ाते थे उनके हाथ में। तो जितना खाते थे बाकी घर में लेकर के आते थे, लाकर क्या करते थे ना, जे सकल स्त्री गणे गाय न हरि नाम, जो हरि कीर्तन करते थे, हरि नाम करते थे, जो स्त्रियां, जो माता जी हरि कीर्तन करते थे, तास बारे आनी सब करे न प्रदान, उनको लाकर देते थे। ये गिफ्ट है, आप कीर्तन करती थी ना, ये लीजिए, केला देते थे, संदेश देते थे। तो महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से भगवान लाकर उनको गिफ्ट दिया करते थे। जो कीर्तन करेंगे तो भगवान से गिफ्ट मिलेगा, है ना। नहीं तो आप लोग सब कीर्तन करना चाहिए। तास बारे आनी सब करे न प्रदान, बालक बुद्धि देखी हासे सर्वजन। बालक का इतने बुद्धि, जो कीर्तन करता है उनको लाके गिफ्ट देता है, सब हंसते रहते हैं, कितना बुद्धिमान है। हाथे ताली दिया हरि बोले अनुक्षण, जैसे सभी हंसते हैं, बोले वाह वाह, तो महाप्रभु तुरंत गौरांग सुंदर हाथ में ताली बजाते हुए हरि कीर्तन कर में नाचते रहते हैं। हाथे ताली दिया हरि बोले अनुक्षण, हरि हरि बोल करके हाथ में ताली दे करके नाचने लगते हैं। की बिहाने की मध्याने की रात्रि संध्याय, निरवधि बाड़ी बाहिरे प्रभु जाय। बोलते सुबह दोपहर शाम, केवल लेट नाइट होने से घर में आते नहीं तो घूमते रहते हैं, घर में नहीं रहते, बाहर घूमते रहते हैं। की बिहाने की मध्यान्ह की रात्रि की संध्या, निरवधि बाड़ी बाहिरे प्रभु जाय, घर से बाहर चले जाते हैं। निकटे बसै जत बंधु वर्ग घरे, एत दिन कौतुके आपने चुरी करे। और जितने बंधु वर्ग घर में रहते हैं, आसपास में रहते हैं, प्रतिदिन कौतुके आपने चोरी करे। और जिस जिसके घर में जाते हैं, जाकर घर में दूसरे के घर में चोरी करते हैं। ये भगवान को चोरी पसंद है, बचपन से कृष्ण भी कर रहे थे, वो भी कर रहे हैं। दूसरे पहचान के घर में जाकर चोरी करते हैं, जान पहचान के घर में। कारो घरे दुग्ध पिए, कारो भात खाए, हांडी भांगे कारो घरे किछु नहीं पाए। अब बोलते हैं क्या क्या चोरी करते थे। पहले जमाना के 500 साल पहले का जो कल्चर था, किसी घर में जाते हैं तो सबके घर में गाय होते थे, वो देसी गाय के दूध गर्म कर रखते थे, दूध पी जाते थे किसी घर में जाकर। किसी घर में दूध खाते थे, किसके घर में भात खाते थे, और किसका घर में कुछ मिलता नहीं तो उसके जो बर्तन था, मतलब मिट्टी का बर्तन हुआ, उसको तोड़ देते थे, हांडी भांगे, और कुछ नहीं पाया। जब कुछ नहीं लगता तो तोड़ ताड़ करके चले जाते। और जारा घरे शिशु था के तहारे कंधा है, जिसका घर में छोटा बच्चा होगा उसको चीटी करके उसको रुला देते थे, रुला करके जाते थे। केह देख ले मात्र उठिया पला, कोई देख लिया तो भाग जाएंगे। दैव जोगे यदि केह पारे धरी बारे, किसी विशेष कारण से कोई अगर पकड़ लिया उनको, कोई माताजी अगर बहुत चालाकी करके उनको पकड़ लेता था रेड हैंड, चोरी करते हुए, इसी बदमाशी करते हुए, दैव जोगे यदि कहे पारे धरी बारे, तबे तारा पाए धरी करे परिहारे। तब तुरंत उनका पैर पकड़ लेते थे, माताजी प्लीज एक्सक्यूज मी, छोड़ दीजिए ना, आज एक दिन तो आया था आपके घर में, कसम खाता हूँ और कभी नहीं आऊंगा, आज छोड़ दीजिए प्लीज। ऐसे बात करते थे पैर पकड़ करके। वो माताजी लोग वो इतने भूल जाते, इतना अच्छा लड़का है, ऐसी बात करते वो छोड़ देते, बेचारे मान जाते थे। तो परिहार कर लेते थे बातचीत करके, पटा करके। ए बारा छड़ा मोरे ना शिव आरा, आरा यदि चोरी करे दुहाई तुम्हारा। तो शपथ खाते थे, इस बार छोड़ दीजिए, अगर दोबारा आपके घर में चोरी करता हूं तो मैं शपथ खाता, मुझे पकड़ के मां के पास ले जाना, हाँ जो भी केस करना, इस बार छोड़ दीजिए प्लीज। ऐसे बात करके उनसे छूट जाते थे।
देखिया शिशुर बुद्धि सबई विस्मित, और शिशु का ऐसी बुद्धि को देखकर, युक्ति देखकर सब आश्चर्य हो जाते थे। कष्ट रुष्ट नहीं के सबे करे न पीड़ित्य, कोई रुष्ट नहीं होते थे, सब प्रेम करते थे। बोले नहीं नहीं दोबारा आना, तो आना दोबारा। इनविटेशन भी देते थे घर में चोरी करने के लिए, चोर को कि आने के लिए बोलते थे, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे उनको। निज पुत्र हृदय सबे स्नेह करे, दर्शन मात्र सर्व चित्त वृत्ति हरे। क्यों नहीं करेंगे? वो क्या करते थे? वो जिसको दर्शन देते थे उनका चित्त चोरी कर लेते थे, उनके हृदय चोरी कर लेते थे। और वो तो आपने खास लड़का से भी ज्यादा प्रेम करने लगे। निज पुत्र हृदय सबे स्नेह करे, आपने पुत्र से भी ज्यादा उनको स्नेह करते हैं, और उनका चित्त वृत्ति तो हरण कर लिया दर्शन दे करके। वो बेचारे क्या करेंगे, फंस जाते। यही मते रंग करे वैकुंठ राय, स्थिर नहे एक ठाई बुलय सदाय। इस प्रकार वैकुंठ के पति, वैकुंठ के मालिक यहाँ के छोटे बालक रूप में नवद्वीप में इस प्रकार रंग कर रहे हैं, इस प्रकार लीला कर रहे थे। कई जगह में स्थिर होकर के नहीं रहते थे। स्थिर नहे एक ठाई बुलय सदा, एक दिन प्रभु रे देखिया दुई चोर। अब एक दिन की पीछा घटना देखिए, एक दिन की घटना है। भगवान इससे गरीब घर के थे, लेकिन उनका पास ज्यादा ऐसे अलंकार पत्र नहीं था, लेकिन वो भगवान तो भगवान है। एक दिन आपने आप भी सारे अलंकार पहन लिए। अब उनको कौन से फर्क पड़ जाए, इच्छा करें सब तो अलंकार आ जाएगा, लक्ष्मी पति है। एक दिन प्रभु रे देखिया दुई चोरे, दो चोर प्रभु को देखे। और चोर के सामने, चोर किसी को देखेगा, चोर के नजर में जिनका पास धन है वही दिखाई पड़ेगा। एक तो छोटे से लड़के थे, 2 साल के, 1.5-2 साल के छोटा सा लड़का थे, लाला, और पूरे शरीर में आपाद मस्तक नाना प्रकार के सोने के खंटी, सोने के अलंकार पहने हुए थे। अब यद्यपि पहले नहीं, लेकिन ये चोर को फंसाने के लिए पहने अलंकार दिखाए हो। तो एक दिन प्रभु ने देखिया दुई चोर, 2 चोर जा रहे थे, और जब प्रभु को देख लिए इतने सारे अलंकार है, तो जुक्ति करे, देख के रुक गए। बोले अरे यार हम यहाँ भागते हैं, अरे यही तो माल है। जुक्ति करे कारा शिशु बड़ाए न करे। बोले किसका लड़का है नगर में अकेला घूम रहा है यार, अकेला घूम रहा है छोटा सा बालक, किसका शिशु है? प्रभु र श्रीअंग देखी दिव्य अलंकार, और उनके भगवान के शरीर में दिव्य अलंकार शरीर भरा हुआ देखे। हरि बारे दुई चोर चित्ते प्रकार, किस प्रकार से चोरी करेंगे वो सोचने लगे, और उनका पीछा किए। चोरों का तो काम है, जहाँ माल देखेंगे वही पता किए। बोले भले दिन में हो सही, सुबह सुबह तो घूम रहा है, लेकिन ये माल रात में नहीं मिलेगा यार। इतने आसान से लड़का, किसका एड्रेस भी नहीं, आईडी कार्ड भी नहीं, कुछ नहीं। तब जमाने में इसे कमेंट का रूल नहीं था कि कहीं बाहर जाए तो आईडी कार्ड लेकर जाओ, ये आधार कार्ड फाधार कार्ड तो बन नहीं रहा। तो बोले कोई पहचाने नहीं, कितने पता नहीं किसका लड़का है क्या है, लेकिन इतने अलंकार पहना है, छोटा सा लड़का अकेला घूम रहा है। तो दोनों चोर डिसाइड किए भैया काम तो बन जाएगा हमारा, अब ये 2-4 साल तो चोरी पूरी छोड़ देंगे, अब तो हो जाएंगे बड़े लोग। ऐसे मन में प्लान करके उनसे अलंकार चोरी करने के लिए उनके पीछा किए। अब पीछा कैसे किए, उनके नजदीक आ गए और बोलने लगे बाप बाप बोली एक चोर लैला बोले। एक चोर आकर बोले अरे बाप रे, अरे बेटा, अरे बाप, ऐसे करके अपने गोद में ले लिया। छोटा बच्चा है, गोद के शिशु है, गोद में ले लिया। लैल कोले अतक्षण कोथा छिल आरा चोर बोले। और दूसरा चोर बोलते बेटा इतना दिन, इतना समय तक कहाँ घूम रहा था बेटा, हम कब से ढूंढ रहे हैं आपको, तो इतना देर तक कहाँ घूम रहा था, हम तभी से ढूंढ। जैसे कोई अपना शिशु ढूंढ करके उनको गोद में ले रहे हैं, ऐसे बड़े प्रेम से बात करके उनको उठा लिए गोद में। इस प्रकार प्रेम करके दोनों गोद में उठा ले, और झट घर आए से वापस बोले दुई चोरे, बोले बहुत देर से हम आपको ढूंढ रहे हैं बेटा, अब जल्दी घर चलो, घर में सब परेशान है, घर चलो। तो उनको गोद में उठा करके घर चलने के लिए बोले। और हासिया बोले ना प्रभु चलो भाई घरे। तो प्रभु ठीक है भाई, चल घर चलते हैं, मुझे बताने थे, मैं रास्ता घूम गया, चलो घर चलते हैं। तो लड़का भी ऐसे बोला, चोरी बोले वाह देखो पट गया ना। तो रास्ता में उन्होंने खरीद लिया केला और संदेश भी खरीद लिए बोले पटाने के लिए।
जो छोटे बच्चे को जो चाहिए, जैसे आजकल लज्जन से चॉकलेट आइसक्रीम खरीद के बच्चे को फंसाते हैं, तो तभी ये सब जमाना नहीं था, आइसक्रीम नहीं बनता था, चॉकलेट पकलेट लेमन जूस नहीं था, ये सब संदेश प्योर चीज होता था, केला ये सब। तो चोर ने कुछ आपने पैसा खर्च करके खरीद लिए, खरीद करके लड़का को पटाने के लिए केला संदेश लेकर के आए। आ करके आसिया बोले ना प्रभु चलो भाई करे, आस्ते वास्ते कोले करी दुई चोर जाए, लोग को बोले जार शिशु सही ले जाए। अब फटाफट उनको उठा लिए, केला संदेश दिखाएंगे, बहुत खिलाएंगे, चलो, और उठाकर गोदी में उठा लिए दोनों चोर और लेकर चले, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। रास्ता में भीड़ था, रोड में सर्वसाधारण लोग बहुत जाते, सब लोग देखे, बोले जिसका लड़का वही लेकर जा रहा है, बातचीत करे, उनके बेटा साथ दूर आ गया था, ढूंढ रहे थे, वही मिला, उठा के ले जा रहे हैं। तो कोई किसी ऑब्जेक्शन नहीं किए, बोले उनका लड़का को वही लेकर जा रहे हैं। लोग को बोलते हैं जारा शिशु सही ले जाए, जिनका शिशु है वही लेकर जा रहा है। अर्बुद अर्बुद लोग का केवा कार्य चिन्हे। अब वृंदावन ठाकुर कहते हैं कि कितने संख्या में बाजार में लोग घूम रहे थे, अर्बुद संख्या में लोग। अब अर्बुद क्वांटिटी आप मैं क्या बताऊं, कितने क्वांटिटी के लोग होते हैं, इतने परिमाण में लोग घूम रहे थे, भीड़ था, बहुत भीड़ के अंदर आप लोग घूम रहे थे। कोई मार्केट पर मेला फैला लगा होगा, अभी नवरात्र का मेला चल रहा है, नवरात्र का मेला, अष्टमी है, अष्टमी मेला चल रहा था। वो बंगाल में तो देवी पूजा बड़ा प्रसिद्ध है, अष्टमी देवी, बाप रे बाप, आज तो सारे ऑफिस छुट्टी होगा, सारे पब्लिक हॉलीडे, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का हॉलीडे होता है, सबको बोनस मिलता है, भारी यात्रा चलता है, सब डिस्काउंट में बाजार मिलता है, सब बच्चे बच्चे बूढ़े बूढ़ी सब बाजार में घूमते होंगे। ये पूजा बाजार है, देवी पूजा का बाजार है। तो इतने भीड़ के अंदर, और कौन किसी को देखता है जिसका लड़का उनको लेकर जा रहा है, भीड़ में खो गया था। महातुष्ट चोर अलंकार दर्शन, और चोर तो इतने खुशी हो रहे, वाह वाह वाह, क्या 24 कैरेट के माल है यार, कितने अलंकार है, बहुत खुश हो रहे हैं। और केहा मने मने भावे मुई नीबू ताड़ा वाला, और अपने कंध में लेते थे, अपना प्लानिंग करने लिस्ट बना लगे, बोलते थे भैया देख ईमानदारी से हम शेयर कर लेते हैं, अभी घर तो चलेंगे, मैं ये ताड़ और भाला मैं ले लूंगा। और दूसरा बोलता है कि नहीं देखो, मैं मेरे हार और जो फिंगर रिंग है और कान में जो ये है मैं ये ले लूंगा। तो इसे नाना प्रकार आपने सब डिस्ट्रीब्यूशन किए, कौन सा अलंकार कौन लेगा। तो वृंदावन ठाकुर कहते हैं यही मत दुई चोर खाए मन केला, इस प्रकार दुई चोर मन में अपने केला खा रहे थे, केला तो खिला रहे थे महाप्रभु, वो आपने भाई इन देयर माइंड दे आर ईटिंग, क्या खुश हो रहे थे मन में कि मैं ये आइटम लूंगा, मैं ये आइटम लूंगा। अब बच्चा तो है, केला खिलाने से पट गया, तो उनको सारे उतार लेंगे और क्या, इतने कीमती चीजें उतार लेंगे हम। तो इस प्रकार से मन में बहुत खुशी होकर विचार कर रहे थे। दुई चोर बोली जाए निज मर्म स्थान है, और आपने मर्म स्थान में निज आपका घर है जहाँ पर कोई नहीं है, जहाँ पर चोरी पूरी माल सब रखते हैं, उनका मर्म स्थान बोलते हैं, चोर का अपने अड्डा स्थली। तो चोर अपने अड्डा स्थल, दोनों चोर स्पीड से बहुत जल्दी जल्दी दौड़ते हुए अपना अड्डा स्थल की ओर दौड़ रहे थे, बोले वही जा करके सारे सामान उतार देंगे, वो केला पकड़ा कर छोड़ देंगे उसको। तो जल्दी जल्दी अपने स्थान में जा रहे थे। स्कंधरे ऊपर हासी जान, और भगवान अपने राइडिंग कर रहे ना, कंध के ऊपर बैठे और केला खा रहे, संदेश खा रहे, हंस रहे थे, बोले वाह बड़ी अच्छा चल रहे हैं, हाई स्पीड चल रहे हैं अपने तो, इतना जोर से मैं पहले गाड़ी देखता हूँ, इतना स्पीड चल रहा है। वो गुजर भाग रहे हैं कि भाई जल्दी पहुंच करके हम चोरी कर ले। अब महाप्रभु बोलते हैं अच्छा स्पीड चल रहे हैं। एक जना प्रभु रे संदेश दिया करे, और दूसरा चोर उनको संदेश दे रहा है हाथ में। आरा जना बोले आइलाम खरे, संदेश देते बोलते बस, वो बोलते और कब तक, बड़े घर आए और पहुंच गए, और क्या बस हो गया, 2 मिनट में पहुंचने वाले बस। यही आइलाम घरे, यही मत भंडारिया अनेक दूरे जा, इस प्रकार उनको चालाकी करके बहुत दूर भाग गए, क्योंकि उनका जो अड्डा स्थली है, जहाँ निर्जन उनका घर, चोरी का स्थान जो है वही स्थान, इसलिए जोर जोर से जा रहे हैं भाग करके। और उनको पता नहीं, संदेश खिला खिला करके उनको पटा करके शिशु को, और वो हंस रहे थे, संदेश खा करके उनको लेकर भाग रहे थे। यही मत भंडारिया अनेक दूर जाए,
हेथा जत आप्त गण चाहिया बिड़ाय, केह बोले आई सब विश्वम्बर, केह डाके निमाई करिया उच्च स्वर। और क्या बोलता है? हेथा मतलब अपने घर में, निमाई का घर में, जगन्नाथ मिश्रा घर में सब ढूंढ रहे हैं, बेटा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। वो चिल्ला रहे हैं, बहुत जोर से आवाज दे रहे, निमाई निमाई कहाँ हो, विश्वम्बर निमाई, जो जिसको नाम जिसको लगा सो चिल्ला रहे हैं, ढूंढ रहे हैं चारों तरफ। यहाँ आओ, उच्च स्वर में बुला रहे हैं। परम व्याकुल है लेना सर्वजन, सारे लोग बंधु परिवार सब व्याकुल हो गए ढूंढ करके, बच्चा नहीं मिल रहा है, इतना लेट हो गया, ढूंढ रहे सब। परम व्याकुल होए सर्वजन, जल बिना जेना मत्स्य जीवन। जैसे पानी के बिना मछली का जैसे तड़प रहा है, ऐसे सब तड़प रहे थे। पानी के बिना मछली जैसे तड़प रहा है, ऐसे निमाई के बिना अपने सारे परिवार, बंधुजन, पिता माता, सारे परिकर सब ऐसे ही तड़प रहे थे। उनको किसी चीज में सुख नहीं हो रहा था, सब विकल होकर व्याकुल होकर रो रहे थे, ढूंढ रहे थे। जल बिना है मत्स्य जीवन, सबे सर्व भावे लैला गोविंद स्मरण। और जब ढूंढ ढूंढ कर मिला नहीं तो सब भगवान गोविंद के स्मरण करते, हे गोविंद हरे कृष्ण, सब भगवान का चिंतन करने लगे, हरिनाम करने लगे। रो रो कर सब ढूंढ रहे थे, हरिनाम कर रहे थे, गोविंद स्मरण। प्रभु लया जाया चोर आपन्न भवन। और यहाँ चोर बड़े वेग से प्रभु को अपने कंधे बैठा कर संदेश खिला कर अपने घर की ओर भाग रहे हैं, अपना भवन। वैष्णवी माया रे चोर पथना ही चीने। और भगवान को ये समझे नहीं चोर, भगवान ने अपने चाल में चल रहे हैं, वो तो राइड कर रहे हैं। वैष्णवी माया, भगवान बैठे बैठे माया को चला दिए। वैष्णवी माया रे चोर पथना ही चीने, वो चोर को रास्ता गुम हो गया। चोर रास्ता गुम हो गया, दौड़ते दौड़ते घूम कर अपने घर के सामने निकल करके वो जगन्नाथ मिश्र घर के सामने आया, अपने घर को पहचान नहीं पाया। और जिसे वो एड्रेस में जाना नहीं चाहिए था, वो भगवान के जो अपने घर था मिश्र के भवन में, वहीं आ गए घूम करके। तो प्रभु लया जाय चोर आपन भवन, वैष्णवी मायार चोर पथ नहीं चिने। जगन्नाथ घरे आइल निज घर ज्ञान ने। और जगन्नाथ घर निज घर, अपना घर समझ करके जगन्नाथ मिश्र घर में आ गए। चोर देखे आइला निज मन सा, चोर देखा तो हमारा घर में आ गए, मर्म स्थान में आ गए। और अलंकार हरिते हईल सावधान, बोला उतारते ही मैं पहले ले जाऊंगा भाई, वो बच्चा को लेट हो रहा, मैं पहले हाथ से और कमर से मैं उतार लेता हूँ, तो गला और कान में और कंठ में आप ले लेना। उतारते अपना घर समझ कर घर में प्रवेश करेंगे और तुरंत उतार लेंगे, तो इसलिए आपने व्यवस्था कर रहे हैं। अलंकार हरिते हईल सावधान, सावधान होकर अलंकार हनन करने की सावधान हो रहे थे। चोर बोले नाम बाप आइला घर, बंगाली भाषा में उतरने को नाम कहते हैं। तो चोर बोलते हैं बेटा अभी घर आ गए, अभी उतरो, अभी कंधे से थोड़ी बैठना, अभी उतरो, घर आ गए, अब बेटा उतरो। तो प्रभु बोले हाय हाय नामा सत्वर। प्रभु बोलते हाँ घर में आ गए, अभी उतार दो मुझे, अभी उतार दो। अब सेखाने सकल गणे मिश्र जगन्नाथ, जहां प्रभु बोल रहे थे, चोर जहां बोल रहे थे अपना घर हो गया उतारो, सारे जगन्नाथ मिश्र सामने ही खड़े थे, और सारे बंधु परिवार आप्तगण सभी परिवार लोग सब वहीं खड़े थे। अब सेखाने सकल गणे मिश्र जगन्नाथ, विषाद भावे न सबे माथे दिया हाथ। सब दुख में सर पीट रहे थे, सर में हाथ दे रहे थे, बेटा कहाँ चला गया, दोपहर हो गया, बेटा कहाँ गया, सब ऐसे कर रहे थे। माया मुग्ध चोर ठाकुर सही स्थाने, माया से मुग्ध होकर चोर ठाकुर को वही स्थान में लैंडिंग किया, मतलब वहीं उतारा। और स्कंद हईते नाम आइल निज घर ज्ञान, अपना घर समझ करके वही बारंडा पर ही उतारा। वो अपना घर समझ रहा था चोर, और उतारने के लिए जैसे उतारा, अब अलंकार निकालेंगे उतार के, तो वही समझ रहे थे। जैसे कंधे से डाउनलोड किया, नामी ले मात्र प्रभु गेला पितृ को ले, जगन्नाथ विशेष पास में खड़े थे। जैसे भगवान डाउनलोड हुए, जंप मारे फटाक से जाकर पिता के गोद में ला। और चोर देख रहे हैं कि चश्मा पहने, अरे ये कहाँ पहुंच गए हमरे, ये तो हमारा घर तो है नहीं, है ना।
हरे कृष्णा रसिक मधुसूदन प्रभु जी। हरे कृष्ण। वॉइस नहीं आ रही महाराज की क्या? आई थिंक कुछ नेटवर्क का उधर इशू है, जैसे कल लाइट चला गया था ना, मुझे लग रहा है वैसे कुछ है। वेट ठीक। अरे जैसे नीचे डाउनलोड किए उनको प्रभु तो दौड़ करके भगवान चले गए अपने पिताजी के गोद में, और सभी ने देखे कि निमाई आ गया, अपने जगन्नाथ के गोद में आ गया। सभी बहुत आनंद के सहकार में हरि 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 बोलने लगे, सब खुश हो गए। सवार हैल अनिल बचनीय रंग, सब इतने खुश हो गए, इतने आनंदित हो गए। प्राण आसी देह न हैल लेना संग, जिस प्रकार प्राण कोई डेड बॉडी मर गया होगा, कोई मुर्दा के अंदर जीवित जीवन आ जाए, किस प्रकार लोग खुश होते हैं, इस प्रकार लोग खुश होने लगे। प्राण आसी देह रे हैल लेना संग, आपनार घर न है देखे दुई चलो। चोर लोग देख रहे हैं, अरे क्या हो रहा है, ये सब कौन है, ये अपना घर नहीं है। आप पहचाना, अभी उनके समझ में आया ये तो अपना घर है ही नहीं, ये तो लड़का का घर है यार, आपने उनके पिता माता सब उनके बंधु वर्ग है। चोर का अभी दिमाग ठंडा हुआ। आपनार घर न है देखे दुई चोर, कोथा आस्ती अच्छी किछु चिनित ना पारे। गंडगोड़ करे कारे अवधान करे। आप पहचान नहीं पा रहे थे, कहां पहुंच गए। वो इतने भीड़ भाड़, सारे लोग दौड़ कर आ गए, सैकड़ों लोग आ गए, निमाई को देख करके भीड़ हो गया। अभी उनकी समझ में आया, बोले अरे चारी दिगे चाही चोर पलायला डरे। अब चारों दिग में देखा, दिशा में देखा, बोले अरे बाप रे बाप, कितने खतरनाक मिस्टेक किए आपने आज। और चारों दिशा में देख करके भागे यहाँ से जल्दी से। परम अद्भुत दो चोर मने गणे, और चोर थोड़ा दूर भाग करके सर में हाथ देकर बोलते, कितना आश्चर्य यार, ये दिन 10 बजे हम कैसे मिस्टेक हो गया, अपना घर ही नहीं भूल गया आपने, यही सिटी में आपने इतने साल से रह रहे हैं, अपने घर में अरे आप मिस्टेक हो गया, अपने घर भूल करके दूसरे घर में आ गए, ये कैसे ऐसे हुआ। अरे अच्छा हुआ गलती हो गया, लेकिन पिटाई नहीं हुआ, हमें दूसरे का लड़का कहाँ उतारे, उनके पिताजी माताजी उनके बंधु वर्ग के थे, वो मारे नहीं, पकड़े नहीं, हम पकड़ा पुलिस में नहीं दिए। परम अद्भुत दुई चोर मने गणे। चोर बोले भैल की ना दिल को न जाने, कोई लोग तो हमको भैल की मतलब हम पकड़े नहीं, डाउट नहीं किए, कुछ नहीं किए, मारपीट भी नहीं किए। दूसरा चोर कहता है अरे बाबा पता नहीं आज अष्टमी है, चंडी माए रख लेना आजी दुई चोर चोर। बोले आज आज माता चंडी प्रसन्न होकर के जा देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब चंडी पाठ याद आया उनको, बंगाल में सब घर घर में प्रसिद्ध है। तब बोले कि आज तो माँ चंडी, हम चंडी पाठ किए थे और इसीलिए उनके कृपा से आज बच गए, नहीं तो आज तो हमारा धजिया हो जाता। हम जैसे थे उनके कॉलोनी में पहुंचे, उनके बेटा जिनका था अरे पीठ पाट कर सारा करते होते हमारा तो पकड़ गए, लेकिन चंडी माता का विशेष कृपा हम बच गए। वहां पर उनके घर में जा करके अनलोड करने के बाद ही बच गए, बच के वापस आ गए। ये चंडी माता की विशेष कृपा है। सुस्त है दुई चोर कोला कोली करे, और दोनों एक दूसरे को आलिंगन किए, भैया देखो माता जी का कैसी कृपा है, आज विशेष कृपा से हम नवरात्र रखा था, इसीलिए बोला हम नवरात्र रखे थे। हाँ मैं तो केवल 3 बार खा रहा था, लेकिन वो नहीं खा रहा था लेकिन जो हमारा नॉर्मल फूड नहीं खा रहे थे, नॉर्मल फूड मतलब उनके मध्य मांस आदि नहीं खा रहे थे, और 9 दिन बंद रखे थे उसको, इसलिए बोलते हैं कि हम व्रत रखे थे, इसलिए चंडी की कृपा से हमको बच गया आज। आप लोगों में से कई लोग रखे होंगे शायद व्रत। तो वो चोर बहुत प्रसन्न होकर एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे। परमार्थ दुई चोर महाभाग्यवान। अब वृंदावन ठाकुर कहते हैं ये चोर सचमुच उनको पता नहीं, लेकिन परमार्थ के हिसाब से दोनों महाभाग्यवान है। परमार्थ दुई चोर महाभाग्यवान, साक्षात नारायण स्कंधे करिला उत्थान। बोले साक्षात भगवान नारायण जी से कंधे पर राइड की इतने देर तक, उनको मूर्खों को पता नहीं वो कितने बड़े भाग्यवान है। अरे ब्रह्मा शंकर जिनके चरण रज चरण ध्वा जल को सर में उठा करके इतने आपने कृतार्थ मानते हैं, वही साक्षात भगवान को अब कंधे में बैठा कर घूम रहे हैं, और उनको पता नहीं कितने परम भाग्यवान है परमात्मा।
यथा सर्वगणे मने करे न विचार। और यहाँ घर में भगवान घर में सर्वगण जो परिवार के वर्ष विचार कर रहे हैं, के अनिल देह वस्त्र सिरे बांधी तार। बोले कौन बच्चा तो सुबह से गायब था, कौन लेकर आया घर के पास, कौन ले आकर छोड़ गया, उसको पकड़ कर कोई उनको मिठाई खिलाओ, कोई उनको कोई पारिश्रमिक दो, कोई गिफ्ट दो, उनके सर में पाट साड़ी बांधो। कितने बड़े उपकार किया। लोग अपने सोच रहे हैं कौन लाकर घर में छोड़ दिया। एक दूसरे तुम लाए भैया, तुम लाए थे क्या, तुम लाए, भीड़ था ना देवी पूजा का भीड़। एक दूसरे को पूछ रहे हैं सब घर के परिवार के लोग उनको सम्मान करने के लिए। कहे बोले देखी लाओ 2 जन। कोई बोलता है मैं देखा कि 2 लोग आए और निमाई को डाउनलोड किए, वही उतारे 2 लोग आए। अब कहाँ गए शिशु थुई दोनों कोने देख के करी लगा मन, शिशु को यहाँ रख करके, यहाँ शिशु को उतार कर दोनों कहाँ भाग गए। अरे जब लेकर आए खोया हुआ शिशु को यहाँ अपना घर में लेकर आए, अरे थोड़ा रुकते, हम उसको सम्मान करते, कुछ खिलाते पिलाते, कुछ पारिश्रमिक देते, लेकिन भाग क्यों गए शिशु को छोड़कर यहाँ। कि उनको पता है कि चोर थे, वो अपने भय में भागे थे, वो ढूंढ रहे हैं उनको सम्मान करने के लिए। कोई बोलते हैं 2 तो आए थे यहाँ रख करके छोड़ के चले गए। अद्भुत देखिया सबे पड़िले न भोले। और सब अद्भुत देख रहे, परम आश्चर्य बात है, लाख रहे छोड़ के दोनों भाग गए। सबे जिज्ञासा न बापा कहत निमाई। तो सब लोग निमाई के पास आ गए, बोले बेटा बताओ तो सही के तुम्हारा अनिल पाया कौन ठाई, तुमको कौन लेकर आया, कहाँ खो गया था, तुम्हें किस प्रकार लेकर आया, क्या घटना बताओ, सुबह से हम ढूंढ रहे थे, कैसे हुआ। तो प्रभु बोले आमी गया छिनु गंगा तीरे। तो प्रभु बोलते हैं डिटेल, बोले आपको पता नहीं मैं तो सुबह गंगा तीर में चला गया था, गंगा घाट में गया था। आमी गया छिनु गंगा तीरे पथ हराया आमी बड़ा नगर। अब गंगा तीर से मैं आ रहा था, रास्ता गुम हो गया तो सिटी में चला गया। और सिटी में तो पूजा फेस्टिवल अभी चल रहा है, अष्टमी की पूजा की भीड़, नवरात्र की भीड़, और वहां चला गया तो वहां भीड़ में खो गया। बड़ा नगर है। तबे 2 जन आमा बोला थे करिया। तब 2 आदमी आए, आ करके मुझे कोलेते करिया, बोले मुझे गोद में लिए और कोन पत्थे एक खाने थुईला आने, और पता नहीं कहाँ घुमा फिरा के हिला कर छोड़ दिए। सब पे बोले मिथ्या कबो नहीं शास्त्र वाणी। दूसरे बोलते हैं हाँ शास्त्र में कहा गया है, शास्त्र बात थोड़ी भूल हो सकता है क्या। ना दैव राखे शिशु वृद्ध अनाथ अपने। बोले जो शिशु है, जो वृद्धा है, जिनका कोई रक्षक नहीं है, निराश्रय मांग जगदीश रक्षक, भगवान साक्षात स्वयं उनको देखभाल करते हैं। दैव ही रक्षा करता है जिनका, अनाथ लोगों का, जो शिशु हैं, वृद्ध हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको भगवान स्वयं किसी न किसी सहारा से उनको मदद करते हैं। ये शास्त्र में लिखा है, गलती थोड़ी है। तो कोई किसी ने जुटा दिया आपको लाकर घर में छोड़ने के लिए। यही मतलब विचार करे सर्वजन। विष्णु माया मोहे के हो तत्व नहीं जाने। विष्णु माया में वो भी मुग्ध है, वो भी मुग्ध है। दोनों पार्टी विष्णु माया के कारण कोई मुग्ध होकर के तत्व नहीं समझ पाते हैं। यही मत रंग करे वैकुंठ राय। इस प्रकार वैकुंठ के मालिक भगवान स्वयं इस प्रकार रंग कर रहे हैं। के तारे जानिते पारे, यदि स्वयं ना जाना तो कौन उनको जान सकता है, समझ सकता है। अगर स्वयं उनको नहीं जानना चाहेंगे, कौन उनको जान सकता है। वेद गोप्य ये सब आख्यान से जय सुने, तार दृढ़ भक्ति है चैतन्य चरणे। तो फाइनल लेसन नामदास ठाकुर कहते हैं ये सब वेद गुह्य बात है। वेद शास्त्र में ढूंढ कर ये पास टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जो कोई महासौभाग्यवान व्यक्ति इस श्री निमाई पंडित श्री गौरांग महाप्रभु के बाल लीला का इस जो अति गुप्य लीला को जो कोई सुनता है, तारा दृढ़ भक्ति है चैतन्य चरणे, उनका चैतन्य भगवान के चरण में दृढ़ भक्ति प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। तो इस प्रकार वृंदावन दास ये आशीर्वाद देते हैं, जो ये भगवान के जो चोरों के साथ लीला, जो बड़े सावधान से श्रवण करता है, ये बाल निमाय के, बाल भगवान के, ये चोरों के साथ जो राइडिंग कर रहे थे, नगर भ्रमण करके आए, तो इसको जो सादर से सुनता है ध्यान से, तो उनको क्या प्राप्त होगा ना, श्री चैतन्य चरण में दृढ़ भक्ति प्राप्त हो जाएगा। तब फिर बोलते हैं कि जय जय भक्ति प्रिय प्रभु विश्वम्भर, धर्म
ध्वज वज्रांकुश महा महेश्वर। बोलते हैं कि जय जय प्रभु विश्वम्बर, ध्वज जब ब्रज अंकुश पादे महामहेश्वर। जिनका चरण में ये सब स्टाम्प लगा हुआ चिन्ह है, भगवान के चरण चिन्ह में ये सब होता है, बोले महामहेश्वर है। हे नमते आछे प्रभु जगन्नाथ घरे, अलखिते बहुविध स्वप्रकाश करे। इस प्रकार भगवान स्वयं जगन्नाथ के घर में है, कोई तो पैर उठाकर दिखा नहीं कि क्या चिन्ह है। इस प्रकार अलखिते बहुविध स्वप्रकाश करे। अलखित कोई समझने देखने लक्ष्य नहीं किया है, अलख्य रूप में बहुविध लीला करते हैं। एक दिन डाकी बोले मिश्र पुरंदर, एक दिन मिश्र पुरंदर मतलब जगन्नाथ मिश्र बारांडा पर बैठे थे, वो बुलाए डाकी मिश्र पुरंदर हमारा पुस्तक न बाप विश्वम्बर। अभी विश्वम्बर थोड़े मतलब शायद 3-3.5 साल का हो गए होंगे, 2-3 साल के, चलने फिरने लगे हैं। तो उनको बुलाया, बोले बेटा विश्वम्बर। हाँ पिताजी। अरे मेरा पोथी लेकर आओ, मुझे पढ़ना है आज। तो अंदर से बोले हाँ पिताजी अभी लेकर के आता हूँ। बापे रे वचन सुनी घरे धाइया जा, दौड़ कर घर में चले गए निमाई, और रुणु झुणु करिए नुपुर बाजे पाए। जब दौड़कर घर में जा रहे थे, रुणु झुणु नुपुर वाद्य आ रहा था, जैसे किसी का पैर में नुपुर सुन रहा है, बज रहा है। मिश्र बोले कथा सुनी नुपुरे ध्वनि। जगन्नाथ मिश्र आश्चर्य हो रहा है कि नुपुर की ध्वनि कहाँ से आ रहा है, हमारे घर में तो किसी का पैर में नुपुर है नहीं, हम तो गरीब ब्राह्मण घर है, बेटा के घर में भी पांजाब नहीं, नुपुर नहीं है, हमारे घर में पैर में भी नहीं है, नुपुर की ध्वनि किस में आ रहा है। चतुर्दिगे चाय दुई ब्राह्मण ब्राह्मण, दोनों जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता ब्राह्मण ब्राह्मणी चारों दिशा में देख रहे कहां से साउंड आ रहा है। हमारा पुत्र पाए नहीं का नुपुर, हमारे बेटा के पैर में तो नुपुर तो है नहीं। कोथा है बाजिला वाद्य नुपुर मधुर, ये बड़े मधुर नुपुर ध्वनि कहां से आ रहा है, कहां से सुनाई पड़ा। कि अद्भुत दुई जना मने मने गणे, वचन ना स्फुरे दुई जनेर बदने। ये क्या आश्चर्य है, क्या अद्भुत है, इतने सुंदर नुपुर ध्वनि आया लेकिन पता नहीं चला कहाँ गायब हो गया। ये दुई जन मतलब ब्राह्मण ब्राह्मणी जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता अपने अपने सोच रहे हैं कि कहाँ से आया, कहाँ गायब हो गया। तो इस समय में पुथी दिया प्रभु चली लेना खिला, तो पुथी लेकर के प्रभु आ गए, सर्व पुथी लेकर के आए, बोले पापा लो। तो वो तो सोच रहे थे कहां से नुपुर ध्वनि आया, लेकिन जब बेटा आकर के पुथी दिया तो पुथी आज ले लिए, तो बोले मैं जा रहा हूं खेलने के लिए, तो महाप्रभु चल गए। आरा अद्भुत देखे कि आज थे। तब जब जगन्नाथ मिश्र पुथी खोल के पढ़ने बैठे तो सच्ची माँ ने घर में जा रहे थे, घर में जाते अद्भुत चीजें उनको दिखाई पड़ा। क्या देखे न सब गृह देखे अपरूप पद चिन्ह, पूरे घर में अपरूप पद चिन्ह दिख रहे हैं, पैर के छाप लगा हुआ है। ध्वज वज्र अंकुश पताकादि भिन्न भिन्न क्लियर दिखाई पड़ रहा है, सारे पद चिन्ह में ध्वजा चिन्ह है, वज्र चिन्ह, अंकुश पताकादि भिन्न भिन्न चिन्ह सब दिखाई पड़ रहा है। आनंदित दोहे देखी अपूर्व चरण, और सची माता ने बोला ए आओ आओ देखो तो सही किसका पैर छाप है। और जगन्नाथ मिश्र पोथी बंद में क्या हुआ ना, अरे देखो तो हम घर सारा ऐसे पैर चिन्ह पड़ा है। जगन्नाथ मिश्र आए, चश्मा निकाल कर लगा कर देखे, आप देखे कि ये पद चिन्ह तो साक्षात ध्वज ध्वज वज्र अंकुश पताका चिन्ह सब युक्त, ये तो साक्षात कृष्ण नारायण पद चिन्ह है। यही तो शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में भगवान पद चिन्ह है कि यही सब चिन्ह है। उसको देख करके आनंदित दोहे देखी अपूर्व चरण, दोहे हैला पुलकित सजल नयन, और तुरंत अपने सारे शरीर रोमांचित पुलकित हो गया, दोनों का आंख से आंसू टपकने लगे। पाद पद्म देखी दोहे करे नमस्कार। अब क्योंकि जगन्नाथ मिश्र समझे है ना, वो बोले अरे पगली ये तो साक्षात भगवान के पद चिन्ह है। अब ऐसे करके दोनों रो रो करके गदगद होकर के पद चिन्ह को प्रणाम करने लगे। जहां जहां पद चिन्ह घर में दिखे वहां झुक झुक कर प्रणाम करने लगे। दोहे बोले निस्तारिनो जन्म नहीं आप जगन्नाथ मिश्र बोले अब मेरा जन्म पूरा हो गया, अब मैं निस्तार हो गया, अब मेरा जन्म नहीं होने वाला है। मिश्र बोले सुना विश्वरूप जननी, हे विश्वरूप के माँ घृत परमान्न रांधा अपनी। आज मैं बोलता हूँ, आज कहीं से मैं देखता हूँ आज देसी घी से स्वीट राइस बनाओ, खीर बनाओ देसी घी डाल करके चकाचक। क्यों घृत मिश्रित परमान्न बनाओ।
घरे जे आई छे दामोदर शाळग्राम, बोले क्यों ना, पता नहीं हमारा घर में जो दामोदर शिला पूजा कर रहा है ना, दामोदर शाळग्राम पंचगव्य सकाळे कराई तारे स्नान, आज सुबह मैं उनको पंचगव्य में पंचामृत में स्नान कराऊंगा, बुझी लाऊं। क्या समझ में आया ना, तेहा घरे बोले ना अपनी, अभी तो मुझे समझ में आ रहा है वही रूप धारण करके हम घर में घूम रहा है, क्योंकि ये भगवान के पद चिन्ह है। हम जिस दामोदर को पूजा कर रहे हैं घर में, वही स्वयं दामोदर रूप धारण कर घर में घूम रहे हैं, इसलिए उनका पद स्टाम्प लगा हुआ घर में चिन्ह है। तो इसलिए मैं आज उनको विशेष अभिषेक कराऊंगा पंचगव्य पंचामृत में, और खीर बनाओ बिल्कुल देसी दूध और मलाई डाल करके, घी डाल करके आज उनको परमानंद भोग लगाना है। ऐसे डिसाइड कर रहे हैं। अतएव सुनीला नुपुर, अब भी मुझे समझ में आ रहा है नुपुर ध्वनि ये भगवान के चरण में था। हाँ, और सचमुच भगवान के चरण में तो था ही। तो बोलते हैं कि विश्वम्बर जी बोलते हैं ना, जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं कि अतएव सुशीलाओं ए नुपुर ध्वनि, बुझी लाओ तोरा घरे तेहो घरे बोले ना अपनी, अतएव सुनीला नुपुर ध्वनि। मुझे अभी समझ में आ रहा है दामोदर शिला साक्षात रूप धारण करके घूम रहे हमारे घर में, इसलिए मैंने नुपुर ध्वनि सुना। यही मत दुई जना परम हरि से शाळग्राम पूजा करे प्रभु मने हासे। इस प्रकार दोनों पति पत्नी जगन्नाथ और शशि देवी और कहीं से जुगाड़ करके बढ़िया से शाळग्राम का अभिषेक करके शाळग्राम पूजा में लग गए दोनों, बड़े ध्यान से सावधानी से। और प्रभु खेलते समय वापस आ गए, आकर हंस रहे, बोले देखो मैंने ड्रामा किया और शाळग्राम पूजा हो रहा है, बताओ। तो यही मते दुई जने परम हरि से शाळग्राम पूजा करे प्रभु मने मने हासे। आर एक का कथा सुना परम अद्भुत, जे रंगा करीला प्रभु जगन्नाथ सुता। बोलते ये तो हो गया, और एक बात परम अद्भुत बात सुनो जो जगन्नाथ पुत्र ने किया, जगन्नाथ के निमाय पंडित ने किया। परम सुकृति एक अर्थिक ब्राह्मण, कृष्णेरा उद्देश्य करे तीर्थ पर्यटना। तो बोलते हैं कि एक समय की बात है, एक तीर्थ करने के लिए तीर्थिक ब्राह्मण, तभी जमाना में 5 साल पहले ऐसे कोई ट्रेन प्लेन 4 व्हीलर कोई गाड़ी बाइक कुछ नहीं हुआ करता था। आप लोग कहीं तीर्थ पर्यटन में जाने तो पैदल में जाना पड़ता था। और होटल भी नहीं हुआ करता था कि गेस्ट हाउस नहीं आई रहे तब, और ज्यादा धन संपत्ति लेकर के बैंक होता नहीं, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ नहीं होता था कि आप लेकर जाओ जहां मर्जी निकाल कर खर्चे करो, ऐसा तो कुछ होता नहीं। और जो तीर्थ करने घूमेंगे इतने हार्ड क्या सोने की असरफी मुद्रा से वजनदार कहाँ लेकर जाएंगे, तो कुछ नहीं लेकर जाते थे। आपने धोती कुर्ता गले में बांधते थे और जो आपने नित्य क्रिया का सामान लेते थे नित्य, और बाकी खान पान रहन भिक्षा करके खाएंगे, और जहाँ कोई मंदिर कुटिया मिल गया वहीं रुके। यही तीर्थ पर्यटन के नियम था। तो उस समय में क्या हुआ था, एक ब्राह्मण ने तीर्थ करने के लिए निकले थे, तीर्थ ब्राह्मण तीर्थ पर्यटन में, और कृष्ण उद्देश्य करे तीर्थ पर्यटन। एक सुकृति ब्राह्मण, बड़े सौभाग्यवान ब्राह्मण, कृष्ण तीर्थ कृष्ण दर्शन करने के लिए जहां जहां कृष्ण के क्षेत्र है वहां भ्रमण करने के लिए तीर्थ में निकले हुए थे, पर्यटन में निकले हुए थे। सड़क खर गोपाल मंत्र करे उपासना, और वो कृष्ण भक्त थे तो इसलिए सड़क खर गोपाल मंत्र की उपासना करते थे। मतलब उनके पास शाळग्राम शिला था और उनको बाकायदा डेली उन्होंने भली प्रकार से पूजा करते थे और हमेशा और कृष्ण मंत्र जप करते थे। षडाक्षर गोपाल मंत्र जप करते थे। गोपाल नैवेद्य बिना ना करे भोजन, और उनका नियम था जब तक उनके जो गोपाल जो उनके शाळग्राम शिला था जब तक उसको भोग नहीं लगाएंगे तो खुद नहीं भोजन करेंगे, ये उनका नियम था। दैवी भाग्यवान तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते आसियाम इल्ला विप्र प्रपुर बाड़ीते। और तीर्थ भ्रमण करते करते वो रास्ते में गंगा किनारे तीर्थ होता है, तो गंगा किनारे जाते जाते और नवद्वीप में आकर पहुंच गया। नवद्वीप ने प्रभु के घर के पास आकर पहुंचा था। महाप्रभु के जगन्नाथ मिश्र के घर जो था गंगा घाट किनारे था, वही उनके घर के पास आकर मिला।
प्रभुरवाड़ी के पास। अब कंठे बाल गोपाल भूषण शालग्राम परम ब्रह्मण्य तेज अति अनुपम। और जगन्नाथ मिश्र देखे कि ये ब्राह्मण कंठ में एक झोले में बाल गोपाल शिला, जो बाल गोपाल के शिला शालग्राम धारण किए हैं, रखे हैं। क्योंकि उनका तो बाकी कोई आजकल जैसे फर्स्ट क्लास पैकिंग बक्स में ले जाते हैं, इसे बक्सा फक्सा नहीं हुआ करता था। तो एक झोला में कपड़ा में बांध करके गले में टांग देते थे, वही कैरी बैग होता था। तो टांग कर, और परम तेजस्वी ब्राह्मण है। तो उसको जगन्नाथ मिश्र ने देखे, निरवधि मुखे विप्र कृष्ण कृष्ण बोले, और हमेशा उनके मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कंटिन्यूअस चैंटिंग कर रहे थे। अंतरे गोविंद रसे दुई चक्षु डुले, और हृदय में इतने गोविंद के भक्ति भाव था, तो आंख से हमेशा ढल 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 आंसू दिखाई पड़ रहा था, कभी आंसू टपक भी रहा था। अंतरे गोविंद रसे दुई चक्षु डुले, देखी जगन्नाथ मिश्र तेजस तहार, संभ्रम उठिया करी लेना नमस्कार। जगन्नाथ मिश्र उनके तेजस को देख करके और उनके इस प्रकार भाव भंगी को देख करके बड़े सावधान से उठे, संभ्रम होकर उठे, उठ करके तुरंत जाकर नमस्कार किए। जगन्नाथ मिश्र पंडित है, समझ गए कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े भक्त है, उनके लक्षण से पता चल जाता है। जाकर उनको नमस्कार किए। अतिथि व्यवहार धर्म जन मते धाय, सब करी लेना जगन्नाथ महाशय। घर में अतिथि आने से जैसे उनको व्यवहार करना होता है, ये सब में जगन्नाथ मिश्र तो एक्सपर्ट थे, ठीक इस प्रकार किए। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, शायद आप लोग सब मॉडर्न ये आधुनिक के सभ्यता के लोग हैं, ये अतिथि शब्द के अर्थ शायद समझ नहीं पाते होंगे। एक होते हैं अतिथि, एक होते हैं अभ्यागत। अतिथि शब्द का अर्थ, तिथि शब्द के अंदर समझते होंगे, तिथि मतलब डेट। अंग्रेजी भाषा में जिसको हम डेट बोलते हैं, डेट सब मतलब फिक्स डेट, इसको बोलते हैं तिथि। पहले जमाने तिथि होता था, जैसे आज जैसे अष्टमी तिथि है, ऐसी गिनती होता था, पूर्णमासी अमावस्या के फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, तो ऐसी ऐसी गिनती होता था। 14 डे, 15 डे होता है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के बाद 15 दिन एक पक्ष होता है, गिनती हो गया, एक आलोक पक्ष, एक अंधार पक्ष, मतलब एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के जो एंड होगा वो अमावस्या में होगा, और शुक्ल पक्ष के एंड होगा पूर्णिमा में, और कृष्ण पक्ष का एंड होगा अमावस्या में। तो 15-15 दिन का एक महीना में 2 पक्ष होता था, तो 15-15 दिन गिनती होता था। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे करके चतुर्दशी पूर्णिमा, नहीं तो चतुर्दशी फिर पूर्णिमा अमावस्या, ऐसे तिथि होता था, इसी तिथि का। तो इसी तिथि, पहले जमाने में अंग्रेजी कैलेंडर नहीं हुआ करता था, लोग डेट को पहचान, दिन को पहचानते थे तिथि के अनुसार, तिथि और बार होता था। जैसे 7 बार होता है, मंडे ट्यूसडे इस करके, सोमवार मंगलवार बुधवार, तो इसी बार और तिथि इसी से, और बाकी कोई जानेंगे ऋतु और मास, उसको भी जानते थे। इस प्रकार से लोग, कॉमन लोग सब दिन को पहचानते थे। तो जो पर्टिकुलर दिन में, कौन सा तिथि में, कौन सा महीना में, कौन सा सीजन में कोई आपको खबर दिया है कि मैं आने वाला हूँ, मैं आऊंगा, एडवांस बताया, तो मतलब उनको अतिथि नहीं किया जा सकता, वो अभ्यागत हैं। मतलब तिथि के अनुसार आया, जो तिथि के अनुसार आया तो अतिथि नहीं हो सकता। समझ में है ना? तो आजकल दुनिया में जितने अतिथि भवन है, सबको काट देना चाहिए, सब गलत है। नाम लिखते हैं अतिथि भवन, लेकिन बुकिंग करने से बाद में लेते हैं, बोलते हैं बुकिंग किया था, तो कैसे आ सकते हैं? अरे बुकिंग किया तो फिर अतिथि कैसे हो सकता है? जो बुकिंग के बिना किया आया वो अतिथि, तिथि के बिना, अतिथि मतलब तिथि के बिना आया, मतलब बिना रिजर्वेशन, बिना बुकिंग में जो आता है उसको बोलते हैं अतिथि। और जो तिथि के साथ होता है वो तिथि, वो अतिथि नहीं है। और तिथि हाउस लिखना चाहिए, अतिथि हाउस भवन नहीं। अतिथि जो होते हैं हठात आ गए, वो ऐसे तो आते नहीं है, कब ऐसे समस्या आ गया कि शाम हो गया, कि बारिश हो गया, कि और पहचान नहीं, थक गए, कहीं थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, तो किसके घर में आकर उठे। तभी जवान बोला ना, कोई गेस्ट हाउस, अतिथि भवन तो नहीं होते थे, घर घर सब होता था। किसी के गांव में, किसी के घर में कोई पहुंचा, वही से अनजान, बिना तिथि में, बिना पहचान में कोई आया, तो उसको शास्त्र कहता है अतिथि देव भव।
उसको देवता की तरह पूजा करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल सेवा करना चाहिए। यही शास्त्र वाणी है। किसी के घर में, किसी गृहस्थ के घर में कोई हठात कोई आकर व्यक्ति पहुंच गया बिना बुकिंग के, बिना बताए, और कहाँ से आया किधर कुछ पता नहीं, किसी हेल्प के लिए आया पहुंचा, तो उनको देवता मान करके उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए, खान पान करना चाहिए, उनको देखभाल करना चाहिए। तो इसलिए अतिथि सेवा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, और अतिथि देव भव, देवताओं की सेवा के समान अतिथि सेवा माना जाता है। इस प्रकार को अतिथि की सेवा करते। तो आजकल देवता होता है ही नहीं, तो अतिथि कोई होते नहीं, सब तिथि वाले हैं, सारे असुर हैं, कोई देवता होते नहीं, सब असुर आते हैं बुकिंग करके पहले से। और एक होते हैं अभ्यागत। अभ्यागत अभी तो आगमन में बार बार जो आता है, जो हमेशा आते रहते हैं, अतिथि तक कभी बाई चांस कभी आ गए, जान पहचान नहीं, और जो बारंबार आता रहते हैं उनको अतिथि नहीं कहेंगे, तो अभ्यागत है। हर महीने में आता है, हर 2-4 महीने में, हर महीने, तो अभ्यागत है। अभी तुमने बारंबार जो आते रहते हैं, और जो बारंबार नहीं, बहुत पता नहीं कब के बार एक बार कोई आ गए, पहचाने नहीं, कुछ नहीं, और बिना बताए, तो उनको अतिथि कहते हैं। तो ये अतिथि सेवा का बड़ा महिमा है, सब जगह में बता गया धर्म में। तो ये जगन्नाथ मिश्र तो बड़ा पंडित थे और जानते थे अतिथि सेवा का महिमा। और ऐसे परम ब्राह्मण्य, परम तेजस्वी ब्राह्मण, बड़े भक्त लग रहे थे, हमेशा कंठ में शालग्राम शिला लिए थे, और मुंह में हमेशा हरि नाम निकल रहा है, कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है। तो उनको देख करके, उनके लक्षण, उनको भाव देख कर समझ गए कि बहुत उच्च कोटि के भक्त है और बड़े अतिथि है। उनको दंडवत प्रणाम किए, उनको घर में बुला करके उनके चरण धोए, चरण धो करके शुद्ध आसन देकर बैठाए, और हाथ जोड़ करके पति पत्नी उनके सामने आ करके, अतिथि सेवा ऐसे होते हैं, हाथ जोड़ करके पैर धो करके उनको भिक्षा के लिए निमंत्रण करना। भिक्षा मतलब कोई दे देना नहीं, दूर से लेकर जाओ चावल की मुट्ठी, 2 रुपया लेकर जाओ, 8 आना लेकर जाओ, ऐसे नहीं। भिक्षा होता है भोजन, कि पैसा लेकर खाएंगे कैसे? उनका घर में तो कोई गैस चूल्हा के सब बर्तन कहाँ से लेकर आएंगे? तो उनको बना बना भोजन खिलाना होता है। ब्राह्मण घर में ब्राह्मण खाते हैं, दूसरे के घर में नहीं खाएंगे। तो इसलिए ब्राह्मण ही भिक्षा देने के अधिकारी है, ब्राह्मण ही भिक्षा लेने का अधिकारी है। तो ब्राह्मण थे सचिव मिश्र, जगन्नाथ मिश्र भी, तो उनको भिक्षा के लिए दोनों पति पत्नी बड़े बिना भाव से उनको निमंत्रण के, मतलब उनको प्रार्थना की कि आप कृपा करके हमारे घर से आज भोजन स्वीकार कीजिए, हम गृहस्थ हैं, हमारे घर में आज प्रसाद पाइए। तो ब्राह्मण देव बोले उत्तम आसन दिए, सुस्त है बसी लेना यदि विप्रवर तबे ताने मिश्र जिज्ञासा न कुथाघर। तो मिश्र पूछे कि अब प्रभु जी कहाँ से आए, घर कहाँ है? विप्र बोले आमी उदासीन देशांतरी। बोले हमारा घर बना बैरागी है, उदासीन है, देशांतरी, हमारा कोई देश छोड़कर बहुत देर से हम चले हैं, हमारा कोई नहीं है। चित्तेर विक्षण मात्र पर्यटन करी, चित्त विक्षेप के लिए मैं पर्यटन कर रहा हूँ। क्योंकि जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो बड़े ऐसे संकोची होते हैं, कुछ बताते नहीं, अपने बारे में कुछ खास ऐसे बताते नहीं। तो बोले मैं तो पागल की तरह ऐसे घूम रहा हूँ, चित्त विक्षेप ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे बताया। तो प्रणति करी आप मिश्र बोले, आप मिश्र तो बहुत पहचान आदमी बोले, समझ के इतने नम्र है हो, केवल तेजस्वी ब्राह्मण नहीं, गुण भी बहुत विशाल है, क्योंकि इतने नम्रता है, कुछ बताना नहीं चाहते अपने बारे में। तो और प्रणाम करके मिश्र उनको बोलने लगे, जगतेर भाग्य से, जगतेर भाग्य से तुम्हारा पर्यटन, विशेषतः आजी हमारा परम सौभाग्य, आज्ञा देह रंधने करी गया कार्य। तो बोले कि हम जानते हैं ये जगत को उद्धार करने के लिए आप जैसे ब्राह्मण घूमते रहते हैं, और हमारा आज परम सौभाग्य है कि हमारे घर में आप आज पहुंचे। आप कृपा करके मुझे आदेश दीजिए, मैं रंधन का तैयारी करूं, आप हमारे यहाँ भिक्षा पाएंगे। विप्र बोले कर मिश्र जे इच्छा तुम्हारा, हरि से करिला मिश्र द्रव्य उपहार। अब ये बात यहाँ खुलकर नहीं बताया, लेकिन वो जब बातचीत कर रहे थे तो तथिक ब्राह्मण बोले मिश्र ठीक है आप चाहते हैं, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। क्या ना, मैं आप देख लिए मैं गोपाल भक्त हूँ, मतलब बाल गोपाल मेरा उपासक है, जो मेरा शालग्राम शिला है, मैं उसको उपासना करता हूँ, गोपाल मंत्र के हमेशा जप करता हूँ, कृष्ण कृष्ण नाम भजन करता हूँ, जप करता हूँ। मेरा एक नीति है, जब तक मैं मेरे
इष्ट देव बाल गोपाल को भोग ना लगाऊं तब तक मैं नहीं खाऊंगा। आप उससे भोग लाकर खाएंगे तो हम भी करते हैं, हमारे घर में श्रीराम दामोदर शिलाहार भोग लगाते हैं, खाते हैं ना। नहीं, और एक बात है, आप तो मैं जानता हूँ आपके घर में शिलाहार भोग लगाते होंगे, लेकिन मेरा एक नियम है, क्या मैं स्वपाकी ब्राह्मण, स्वपाकी समझते ना, ये खुद बनाकर खाए, पाक मतलब क्रोसाई करना। मैं खुद कुकिंग करूंगा तो मैं खाऊंगा, दूसरे किसी का हाथ की बनाया चीज मैं नहीं खा सकता हूँ। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं हम मार्केट की चीज थोड़ी ना खाते हैं, बाजार का चीज नहीं खाते, हम घर के माल खाते हैं। अब घर में क्या खाते हैं, खरीद कर मिठाई ले आया, घर में रख दिया, घर का माल हो गया। अरे परसों तो खरीद के लाया था, घर का कैसे हो गया यार? सारे सामान तो बाजार से खरीद के लाता है, घर में बना दिया, बोला मेरा हो गया। सारे सब्जी खरीदे, मसाला खरीदे, चावल खरीदे, आटा खरीदे, तेल खरीदे, एवरीथिंग परचेज फ्रॉम मार्केट। अब बोलते हैं घर में मेरे घर के माल है, घर का बनाया हुआ। घर के क्या बनाया, थोड़ा बहुत खड़का चम्मच चला दिया, गैस भी बाहर से लाया, बर्तन वैसे थोड़ी ना होता। नहीं, घर के जो बोलते मैं घर का खाना खाया, घर के खाना जो बोल देते ना आप लोग कोई कोई, घर के खाना का अर्थ क्या होना चाहिए, असली अर्थ जो घर में अनाज उत्पन्न हुआ, आपने खेती से जो अनाज उगाया, आपने खेती से सब्जी उगाया, आपने खेती के अपना ही मिर्ची मसाला सब अपने बाड़ी का है, आपने बागान बगीचा का है, सब कुछ अपने ही कुआं के पानी है, आपने ही बर्तन में, आपने ही काठ चूल्हा जला करके, मैंने खुद कुकिंग किया, तब अपने तब जाकर आपने घर के बनाया, और सारे खरीद के लाया, और पुजारी भी कहीं से काटनर कोई बुलाकर ले आया, सब कुछ बाहर का, और केवल आपके घर में कुकिंग कर दिया, हो गया घर का बनाया। यही से नहीं चलेगा भैया। सब तो मार्केट का, बाजार का खाते हैं सारे हम लोग। तो अपना बनाया हुआ चीज होना चाहिए, एवरीथिंग। ये भक्ति तो घर के भोजन होगा। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि जैसे हम, कई लोग होते हैं कट्टर बाहर का कभी नहीं खाते हैं, अपना घर का खाते हैं, लेकिन वो तो कहने का घर का है, सब बाहर का, लेकिन घर में बना कर खाते, चलो फिर भी ठीक है, कम से कम दूसरे हाथ का बना नहीं, आपने पत्नी की, अपने घर के लोग बनाते हैं तो उनको भोजन करते हैं, घर में जो बनता है उसको, वो भी शुद्ध होता है। बाहर का तो पता नहीं, वो नहाते भी नहीं, क्या करते हैं, कैसे अपवित्र बर्तन, कैसे अपवित्र स्थिति में बनाते होंगे, तो इसलिए बाहर के तो खाना ही नहीं चाहिए, और घर में थोड़ा ठीक ठाक से बनाते होंगे। लेकिन इनका इतने कट्टर नियम था इस ब्राह्मण का, वो किसी की विश्वास नहीं करते कौन कैसे बनाएंगे, कोई शुद्ध अशुद्ध होंगे, तो इसलिए मैं स्वयं बनाऊंगा और भोग लगाऊंगा मेरे इष्ट देव को, तब मैं प्रसाद पाऊंगा। उनके जीवन के नियम था कि जब तक वो खुद नहीं बनाएंगे तो, और ठाकुर भोग नहीं लगाएंगे और खाएंगे भी नहीं, तो फिर हमेशा तो घूमते फिरते रहते हैं, खुद कैसे बनाएंगे, बर्तन फर्तन कहाँ मिलेगा, कैसे नहीं, तो बोलते हैं इसलिए बनाता नहीं थे, तो इसलिए फल फ्रूट खाकर चलते, प्राय फलाहारी बाबा, क्योंकि उनका पास तो कोई बर्तन नहीं है, समन नहीं है, सामग्री नहीं, बनाएंगे। लेकिन कभी कभी कोई गांव में कोई सौभाग्यशाली ब्राह्मण अगर उनको बुलाते हैं और उनको भोजन के लिए निमंत्रण करते हैं, वो फिर कंडीशन के हिसाब से, उनके कंडीशन के हिसाब से मिट्टी के बर्तन ला कर देते हैं, लकड़ी ला कर देते हैं, सारे सीधा मतलब राइस, दाल, सब्जी, घी, मसाला सब ला कर देते हैं जो मांगते हैं। तो फिर वो ब्राह्मण देव स्नान करके फिर स्वयं कुकिंग करते हैं, बैठ करके उनके घर में कुकिंग करके भोग लगाते हैं, तब वो अन्न ग्रहण करते हैं, खाते हैं। और नहीं तो कभी कभी ये भाग्य किसी के नहीं जुड़ता तो फलाहार करके चलते हैं, जो इधर उधर दूध पी लिए, नहीं तो फलाहार कर लिए, ठाकुर जी भोग लगा कर बस वही चलता। ठाकुर जी का भी फलाहार होता है, उनका भी होता है, क्योंकि ठाकुर जी प्रसादी खाएंगे नहीं, वही हाल चलता। तो उनको कई दिन से मन में अन्न खाने के लिए इच्छा था। बंगाली लोग तो राइस खाते हैं खूब, बंगाली उड़ीसा, उनको ये फलाहार रुचता नहीं। 15 दिन में एक बार एकादशी आता है, वो भी फलाहार नहीं कर सकते, कोई कुछ ना कुछ तो बनाकर खाएंगे ही खाएंगे, भले एकादशी भोजन बोलेंगे लेकिन खाएंगे। तो बंगाली तरथिक थे, तो उनको तो अन्न खाने की इच्छा होता था, लेकिन ऐसी सुविधा नहीं होता था कि कोई गृहस्थ इससे सौभाग्यवान नहीं मिलते थे जो सारे सामान ला कर दें, किसके घर में कुकिंग करे और फिर भोग लगा फिर पाए। लेकिन मिश्र ब्राह्मण, मिश्र जी जगन्नाथ में जो सुने कि इतने कट्टर नियम वाले ब्राह्मण हैं, स्वपाकी हैं, बोले कितने मेरा सौभाग्य है, मेरे घर में पधारे, बोले अवश्य अवश्य, मेरे स्वपाकी, मैं और खुश हो गया, मैं सारे सामान ला कर देता हूँ और आप कुकिंग कीजिए। मैंने बिल्कुल आपके चूल्हा भी अपना नहीं, नए मिट्टी के घड़ा खरीद के लाता, नए मिट्टी के बर्तन सब लेकर जो जो आप चाहिए ना, दो तीन घड़ा ले आए, छोटा बड़ा साइज बता दिए, नित्य नया बर्तन, मिट्टी का बर्तन नया लेकर आए, लकड़ी ला कर दिए, नया चूल्हा मतलब घर का चूल्हा में नहीं होगा,
और ला के पत्थर ईंट दे दिए और बोले चूल्हा अपने बनाएंगे, उसके ऊपर मिट करके बनाएंगे, और अपने दूसरे किसी के गैस चूल्हा के बर्नर में ऐसे नहीं बनाएंगे, नहीं। तो सब ला कर दिए, और चावल घर में था, घी था, दूध दही और मसला सब्जी अब्जी सब घर में होता था। पहले जमाने में मुश्किल से 15 दिन में एक बार हाट होता था, वो कोई सब्जी फब्जी से बड़े लोग खरीदने जाते थे, पैसा नहीं होता लोगों के पास, सब अपने घर से उगा करते थे, अपने बाड़ी बगीचा में सब फल फूल सब साग सब्जी हुआ करता था, सब ला कर दे दिए, और गाय हुआ भी करता था, दूध दही सब प्योर अपने घर में होता था। तो सब सामान ला करके दिए और गोबर में लीप करके शुद्ध कर दिए जाएगा, और ईंट बैठा कर पत्थर लगा करके और चूल्हा बना करके लकड़ी लगा करके ब्राह्मण देव गंगा स्नान करके आ गए, और स्वयं सब्जी अमान्य करने लगे, मतलब सब्जी काटने लगे, चावल दाल धोने लगे। ब्राह्मण तो कुकिंग एक्सपर्ट आता है, बंगाली लोग तो सारे कुक होते हैं। तो बोले बोले इतने दिन के बाद में चांस मिला, अब जो चाहिए सब जगन्नाथ जो चाहिए बताओ सलाह कर। तो उन्होंने बोले कि आज बढ़िया सा फिस्ट बनाऊंगा, गोपाल कई दिन से खाए नहीं, अच्छा से आज उनको खिलाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, मैं भी ठीक से खाया नहीं। तो इसलिए उन्होंने कम से कम 6-7 आइटम बनाए बढ़िया से, राइस दाल सब्जी भाजी चटनी और थोड़ा खीर और थोड़ा मिक्स वेज, कई आइटम से बनाए बढ़िया। सब एक्सपर्ट कुक है, बहुत जल्दी जल्दी बनाए, दिन था समय था, बना करके और केला के पत्ता बड़ा सा लेकर रख दिया, पत्ता लगा करके, और जब भोग लगाने जा रहे थे इतने सुंदर आइटम बनाए थे प्योर घी का, पूरा घर सारा महम कंप रहा था। सारे लोग सोच रहे थे कि ब्राह्मण एक्सपर्ट कुक है, क्या सुपर कुक आइटम बनाया सब, और वो भोग लाकर पाएंगे, कुछ बचेगा हम लोग भी पाएंगे और क्या, ऐसा था। तो जब उन्होंने केला के पत्ता में वो सारे बना करके फ्रेश भोजन और गोपाल की जो उनके गले में डाल कर उनको आप पथारे और खोल करके इस चिला को रखे, एक छोटा सा उनका आसन था, रख करके भोग लगाने की तुलसी मंजरी ला करके तुलसी मंजरी डाल करके गंगा जल से अब आंख बंद करके गोपाल मंत्र से जब प्रोक्षण करने जा रहे थे भोग लगाने के लिए, आप देखे दोपहर हो गया तो सुबह कुकिंग किए थे, 2-3 घंटा में कर लिए थे। अब निमाई घूम रहा था बाहर में, धूसर है, अब आ करके सीधा किसी को पता नहीं कब कैसे कौन सा रास्ता से आया, बैठ करके वो आंख बंद करके मंत्र कर रहे हैं भगवान उनको भोग लगाने के लिए, और उनको थोड़ा साउंड सुनाई पड़ा। बोले क्या साउंड हुआ? घंटी बजा रहे थे, घंटी बंद करके आंख खोल दिए, देखे थे वो तो भोग लगा रहे हैं, डायरेक्ट भोग लग रहा है तुलसी पत्ता डाले थे पहले और तुलसी के साथ वो खा रहा है मुख में लेकर। अब बोले अरे झूठा कर दिया, मैं अब तक मंत्र पढ़ा ही नहीं, मंत्र पढ़ना शुरू किया, तू आकर कहां से खा दिया, गया झूठा कर दिया। और ठाकुर जी किसी को अब चिल्लाए, बोले रे गरा सब मारा कर दिया, अरे बेकार हो गया, सब क्या करो। आप जब बोले ऐसा तब जगन्नाथ दूर बोले क्या हुआ ब्राह्मण देव? ना अरे आपकी ये बाला किसका है? ना अरे मेरा ही बेटा है, छोटा बेटा, और वो क्या कर दिया ना देख नहीं रहे। अब देखे कि तो बिल्कुल रेड हाथ में और मुख में लगा हुआ है, राइस सब्जी थोड़ा बहुत मिला कर खा रहा था। बोले अरे तू घर में सुबह खाया था पीठा, फिर भूख लग गया? तू बोला नहीं मां को बोलता तो दे देता, तू अतिथि घर में आए, वो भोग लगा रहे हैं, भोग नहीं लगा तू लाकर खा लिया। और डांटे, पिताजी डांटे क्योंकि वो तो भोग झूठा कर दिया, तो भोग नहीं लगाएंगे वो। अब ब्राह्मण देव जो उनको गाली दे करके उनको डांटने के लिए जब गए जगन्नाथ मिश्र ने, अब वो आकर पकड़े हुए तीर्थ ब्राह्मण उठकर बोले अरे रे छोटा बालक है, इतने सुंदर बालक, मनोहर बालक, आप क्या है ना? आप उनके पिताजी ना? अरे आपके सौभाग्य, इतने अच्छा बालक है। बालक है, उनका क्या अज्ञान है, बुद्धि थोड़ी ना है, वो क्या जानता है कि भोग क्या होता है, नैवेद्य क्या होता है, उनको पता ही नहीं। उनको तो सामने देखा हो खा ले, उनके स्वभाव उसका क्या जुड़ा करना, तो उनका कोई दोष नहीं है। उनका निर्दोष बालक को डांट पीटना सही नहीं है। मैं हाथ पकड़ता हूँ, आप पैर पकड़ता हूँ, गुस्सा मत कीजिए, कोई बात नहीं, मेरा भाग्य में नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे भाग्य में नहीं हो। तो जगन्नाथ थोड़े दुखी हुए, बोले नहीं गोसाई ऐसा मत कीजिए, हमारा घर में पहली बार आपने इतने अतिथि बन करके आए, और मैं चाहता हूँ गृहस्थ हमारा घर में अगर आप प्रसाद नहीं खा कर जाए, ऐसे तो कितने बदमाश लड़का है, इतने चंचल है, झूठा कर दिया आपके भोजन, आप प्रसन्न नहीं होकर जाएंगे, वो बच्चा बिगड़ जाएगा, हमारा कोई कल्याण नहीं होगा।
तो आप कृपा करके आप हमारे घर में प्रसाद पाएंगे, तो आपके आशीर्वाद से हमारा सब भला होगा, आप कृपा कर ना। क्या करो, दोपहर तो हो गया, कुकिंग करते करते वो छुटा कर दिया, मैं भगवान भोग नहीं लगा, मैं तो खाऊंगा नहीं। तो कर्म को फल फल हेतु ला कर तो खा लेता हूँ, और क्या करना, चलूंगा। सब फिर मिश्र और मिश्राणी, मतलब जगन्नाथ मिश्र और सची माता आकर हाथ जोड़ कर रोए, नहीं नहीं प्लीज ना, क्या ना, हम सभी सारे सामान को दोबारा ला कर देंगे, आप प्लीज माइंड मत कीजिए, एक बार और कीजिए ना, दोबारा कुकिंग करो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। और उनके मन में तो खाने की इच्छा ही था। बोले चलो फिर, और क्या करे, सामान ले आना। हाँ, सब सामान, कोई बात थोड़ी, सब सामान लाते हैं। अरे सारे सामान फिर दोबारा गोबर ला करके उपस करके लीप पे चूल्हा उठा दिए, गोबर से लीप करके नया चूल्हा बनाए, और फिर नया मटका खरीद ले आए, और सारे सब चावल घी सब्जी सब ला करके नया सब दिए। ब्राह्मण देव दोबारा गए स्नान करने के लिए, गंगा में डुबकी लगा, स्नान करके आए, आकर दोबारा सब्जी वब्जी काटे, और बोले चलो अभी 7 आइटम बना था, अब आप ज्यादा नहीं, राइस दाल भाजी और खट्टा खीरी, बस 4 आइटम बनाओ। अब 3 आइटम काट दिए, बात दिए। बोले चलो टाइम नहीं, अब इतने आइटम 3-4 आइटम बना कर जल्दी जल्दी। तो करते करते शाम हो गया, शाम हो गया था। और शाम को जगन्नाथ मिश्र बोले थे कि कोई बात नहीं, अब मैं लड़का को देखता हूँ, मैं वो रुक कर रखता हूँ, वो नहीं खाएगा। तो उन्होंने लड़का को डांटे, अपनी माँ को, जगह सची माँ को, लड़का को लेकर जाओ यहाँ से, हटा, छुटा करता है उनको, भोजन उनको डिस्टर्ब करता है। तो सची माँ ने और सारे स्त्रियां ने मिल करके निमाई को ले गए, लेकर के घर में उनसे बातचीत कर रहे थे। वो बोले शाम हो गया, लड़के तो शाम को जल्दी सो जाते, छोटे बच्चे, और जब उनसे बातचीत कर रहे थे, और मिश्र भी देख रहे थे कि लड़का नहीं आएगा, कम से कम प्रसाद पाल लें, वो भी स्वयं गार्ड कर रहे थे, देख रहे थे। और इसी में बोले शाम हो गया, लड़का तो ऐसे बोले कोई बात नहीं, दूर में है। तो जैसे उन्होंने शाम तक कुकिंग कंप्लीट करके पत्ता काट कर लगा कर भोग लगाने लगे, जैसे भोग लगाए सब किसी को अलग में आकर के लड़का फिर बैठ करके खाना चाहता, वो जैसे घंटी बजाना, बोला फिर क्या साउंड हो रहा है, खोल कर देखे वो फिर खा रहे रंगे हाथ। बोले रे रे, मैं तो दुर्भाग्य, मेरा भाग्य में भोजन है ही नहीं, फिर छुटा कर दिया। जगन्नाथ दौड़, क्या हुआ ना, फिर अब क्या करें, अब तो शाम हो चुका है, अब पता साइड कर दिए, किसी दिए। बोले अब नहीं, क्या भोग लगाऊंगा मेरे ठाकुर जी को, अब छुटा हो गया, मैं तो खाऊंगा नहीं, चलो कोई है तो सूखा मखा लाओ लेकर के, फल फल होगा फल। अब रोने लगे, आप प्रसाद में अन्न नहीं खाएंगे, 2 टाइम कुकिंग किया ना, 2 बार कुकिंग किया था आपके सामने, लेकिन मेरे दुर्भाग्य है, झूठा कर लेता है। जगन्नाथ मिश्र इतने गुस्सा हो गए, मारने के लिए दौड़े आपने बेटे के, निमाई को मारने के लिए लाठी लेकर दौड़े। बोले उनको जाकर पकड़े, और सब गांव के पड़ोसी के लोग भी आकर बोले क्या फायदा है, बालक बालक होता है, उनका क्या दोस्ती है, उनके सामने देखा गरम प्रसाद है, वो खा लिया, वो आंख बंद किए थे, कोई है ही नहीं, वो तो खा लिया, उनका क्या दोष है, आप समझे। तब अब बोले अब तो मैं नहीं कुकिंग कर सकता हूँ, ऐसे भूखा हूँ, बेचारे वृद्धा, और दो टाइम हो गया, अब आपको नहीं हो सकता, रात हो गया इसे। लेकिन वो चाहते थे कि अपना घर में वो अन्न बिना खाए कैसे जाएं, भोजन के बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन वो रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि शाम हो गया है, 2 बार ऑलरेडी कर थक गए हैं। सारे अड़ोस पड़ोस के जो उनके परिवार के लोग और भी पहचान के लोग सभी आ करके अब रिक्वेस्ट करने के लिए सभी डर रहे थे, सब बड़े दुखी होकर बैठे। जगन्नाथ मिश्र तो मुंह नीचे करके बिल्कुल रोना शुरू कर दिए थे, मेरा क्या दुर्भाग्य है, अतिथि की सेवा नहीं, एक ही तो ब्राह्मण है, उनको भोजन नहीं दिला पाया, ये कहाँ से इतने बदमाश लड़का निकला यार, 2 बार खा गया, झगड़ा कर लिया, क्या करो। गाली देते थे अपने पत्नी को, बोले तुम ऐसे है यार, अतिथि ब्राह्मण में ठीक नहीं करने देते, ऐसे बदमाश लड़का, ऐसे पश्चाताप कर रहे थे। इतने में शाम होता, लगभग शाम 7-8 बज चुका था। 7-8 बजे तो गांव में लोग सब सो ही जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जहाँ नहीं होता था ना, वो डिबी लालटेन जो लगाते हैं, 7-8 में तो लाइट हो जाता है। तब इतने में तो उनके जो बड़े लड़का विश्वरूप वो आया, वो आकर देखा घर में सब चाचा ताऊ ताई जितने नाना नानी सब जो हैं सब बड़े गंभीर बैठे हुए हैं। पिताजी बिल्कुल रोने मुद्रा जैसे मुंह नीचे करके बैठे हैं, माताजी भी इससे। तब बोले क्या बात है, विश्व पता के ना ऐसे ऐसे। पितामह तो बोले, बाकी सब लड़के बोले ऐसे ऐसी बात है, और आपके जो भाई है चंचल वो 2 बार छुटा कर दिया, ब्राह्मण खुद बनाकर सपा के ब्राह्मण है, वो खा नहीं रहे हैं इसलिए दुखी है, वो अपना
तो विश्वरूप समझ गए सीरियस बात, तो जा करके ब्राह्मण को प्रणाम किया। तो विश्वरूप भी इतने सुंदर रूप था, जो कृष्ण जैसे, बलराम जैसे वो निमाई भी इतने अपूर्व सौंदर्य था, तो विश्वरूप का भी अपूर्व सौंदर्य था। जैसे जाकर के तीर्थ ब्राह्मण को प्रणाम किया, तीर्थ ब्राह्मण जब देखा विश्वरूप के चेहरा को, इतने आकर्षित हो गए, इतने आनंद लगा उनको, अच्छा लगा, तो उनको आलिंगन किए। बोले बेटा, इतने सुंदर बालक, इतने सुंदर स्वभाव आकर प्रणाम कर रहा है, तो कौन है, क्या ऐसे मत करो। तो बोलने लगे विश्वरूप, इतने सुंदर अमृत सिक्त वाणी बोलने लगे। तो उसको सुन करके ब्राह्मण बिल्कुल बोल्ड आउट, कंप्लीट मुग्ध हो गए, बिल्कुल पट गए। बोले बेटा, तुम जैसे बालक, इतने सुंदर रूप, इतने सुंदर बोली, इतने सुंदर गुण तेरा है। तो विश्वरूप हाथ जोड़कर पैर छूने लगे। बोले तुम क्या ऐसे क्यों कर रहा है? ना है ब्राह्मण देव, अगर आप सचमुच मेरे ऊपर प्रसन्न है, कृपा करते हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट, मेरा अनुरोध स्वीकार करके। अरे अनुरोध नहीं, तू जो बोलेगा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तेरे जैसे लड़का, कुछ भी बोलो, मैं जी जान लगा कर करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज बोलो, तुम, तेरे जैसे लड़का को प्रसन्न करना तो मेरा सौभाग्य हो। तो ब्राह्मण बड़े बहुत आकर्षित होकर के ऐसे वाणी बोल रहे थे। अब विश्वरूप ने सबके सामने, और सारे घर के लोग देखते हैं कि विश्वरूप तो बड़े परम गंभीर है, क्या बताएगा। तो विश्वरूप बोले, हे ब्राह्मण देव, ये जो 2 बार आपको परेशान किया ना, वो मेरा छोटा भाई है, मेरा ही सगा भाई है, छोटा भाई। वो थोड़ा चंचल बालक है, तो जो प्लीज डोंट माइंड, वो जिसने किया, वो जो थोड़ा बहुत गड़बड़ किया, पिताजी बड़े दुखी हैं, माताजी भी रो रही हैं, तो आप प्लीज डोंट माइंड। अरे मैं कभी नहीं माइंड कर रहा हूँ, वो लड़का चंचल होता है स्वभाव, छोटा बालक है, उसमें क्या रखना ना, माइंड नहीं करते हैं, लेकिन ये काम करना पड़ता ना, क्या ना, प्लीज अगर मेरे आप कृपा करना चाहते हैं, और एक बार कुकिंग कीजिए। नहीं, और एक बार कुकिंग करो, तीसरी बार ना, हाँ प्लीज, आप पिता माता, हमारे पिताजी चाहते हैं कि आप हमारा घर में भोजन करके जाए। आप कैसे फल खा कर जाएंगे, आप कई दिन से खाए नहीं, 2 बार कुकिंग किए, और ये गड़बड़ी किया मेरा भाई ने, इसी वजह से नहीं खा पाए, तो एक बार और कीजिए, इस बार हम तो बिल्कुल रखेंगे भाई को आकट करके। वो जगन्नाथ मिश्र खुश होकर दौड़ रहा है, बोले इस बार ये हम गांव से लेकर दूसरे गांव में रखूंगा निमाई की। बोले सच की, बोले गेट आउट, लेकर जाओ निमाई की, आपके पिताजी के यहाँ चले जाओ, चले जाओ नीलाम्बर मिश्र के वहां जाकर, है ना, आप तीर्थ सेवा, ब्राह्मण सेवा करना है, दूसरे घर में चले जाओ। और सच्ची माता बोले, वो तो निमाई सोने जा रहा है, 8 बजे का क्या है। बोला नहीं, कोई भरोसा नहीं, बदमाश है, उसको लेकर जाओ दूर में। और जगन्नाथ मिश्र स्वयं हाथ में एक लाठी लेकर के गेट के पास बैठे, सिक्योरिटी बनकर, बोले कभी आने नहीं दूंगा। और वो भी स्ट्रिक्ट के लिए लेकर के गए, निमाई को लेकर के स्त्रियां एक दूसरे कॉलोनी में घर में उसको रखे, अंदर से बोले कबाड़ बंद करो, अंदर से नहीं तो आ जाता। बाहर से भी ताला लगाया, अंदर से भी बंद किया गया, तो अंदर में सारी स्त्रियां उनको बातचीत कर, वो तो निमाई सो गए। बोले वो तो सो गया ना, हाँ सो गए हैं। और लेट भी हो रहा था कि 8 साढ़े 8 बजे कुकिंग शुरू किया, अभी कहाँ से मांग करके, अपने घर में तो था नहीं, दूसरे घर से मांग करके लेकर आ गए, मिट्टी का बर्तन और चावल दाल घी सब्जी जो सब जहाँ जुगाड़ करके ला के दिए, और बत्ती लगा करके, और बोले अभी रात में तो ज्यादा आइटम नहीं किया, 2 ही आइटम करना, राइस डालना, दाल सब्जी मिला करके राइस डालना बना देना, और जब खाना है और क्या करो, राइस डालना बना कर काम निपटाऊं और क्या। तो 2 ही आइटम अब स्नान करके आए फटाफट, राइस डालना जल्दी हो जाएगा, 2 बर्तन लगा दिए, 2 चूल्हा लगा दिए, एक राइस बना, एक दाना बना रहे थे, तो बन गया फटाफट। और छुंक फुंक लेके तो 10-11 बज चुका था। 10-11 बजे तक गाँव में मतलब सब सो करके बाथरूम उठते हैं, सेकंड टाइम उठ जाते हैं, सो गए सब, बिल्कुल निस्तब्ध रात्रि, चारों तरफ सब सोए हुए हैं, और ब्राह्मण अकेला है, और जो निमाई जगन्नाथ मिश्र लाठी लेके सिक्योरिटी बन, वो भी सो गए गेट पर, वो भी सभी सो चुके हैं, विश्वरूप भी अपने बेड में जा चुके हैं। अब मिश्र देखा कि कोई नहीं, इस बार तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, अकेले एकांत में अकेले हूँ, रात में भोग लाकर पाऊंगा, गरम छूक लाकर घी का बढ़िया सा, और जब पत्ता में डाल करके प्रसाद को, और तुलसी पत्ता डाल कर जैसे भोग लगाने लगे, फिर भी साउंड वहां खसखस साउंड, वो आंख खोलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है, ये साउंड में कोई गड़बड़ होता है। बोले यही साउंड फिर आ रहा है,
वही लड़का फिर मिलता है। अभी तो नहीं आया, कभी नहीं आया, लेकिन आंख खोलू अगर लड़का होगा तो वही से डर के मारे खोलू ना खोलू, ऐसे खोल दिए वही बैठा था। अरे आधी रात में, रात को बराबर आधी रात में तू लड़का, दुनिया सोया है, तू लड़का दूसरे गांव में तुझे ले गए, तू कैसे अकेला आ गया? तो अद्भुत आश्चर्यचकित हो गए। वही लड़का फिर आकर फिर खा रहा है, और इस बार कोई नहीं थे, निस्तब्ध रात था। और वो ब्राह्मण ने चिल्लाया नहीं, अति आश्चर्य के मारे बोले तुम कैसे आ गया छोटा सा बालक, तू तो इसी रात को कैसे उठकर आ गया बोल गाँव? तो बालक ने इस बार बोलने लगा, जब कोई नहीं थे, निस्तब्ध अकेले ब्राह्मण थे, बोलने लगा, बोले हे ब्राह्मण देव, तू मेरा देश क्यों बार बार देता है? मुझे डांटवाता है, जैसे कैसे देता है ना, क्यों ना? तू ही तो मुझे बुलाता है, अब मैं आपको ओबीडियंट हूँ, तू मुझे बुलाता है और मैं आकर खाता हूँ तो मुझे बोलता है कि खा गया, झुटा कर दे। मैं बुलाता हूँ, मैं तो गोपाल मंत्र मेरे इष्ट देव को बुलाता हूँ, तेरा इष्ट देव गोपाल है मैं तो हूँ। वो जीभ काटने लगा, बोला व्हाट आर यू सेइंग? आप ही हो ना? यस मैं हूँ। बोला मैं कैसे मान लो ना, कैसे मान जाऊंगा ना? रे मेरे इष्ट को मैं जानता हूँ, मेरे इष्ट का बिल्कुल मयूर पुच्छधारी, त्रिभंग बंशीधारी और कृष्ण का रूप गुण वर्णन करने लगा। बोले मैं तो हुई हूँ ना? रे तू ये ब्राह्मण का बेटा, ये तो ग्वाला है। बोला अरे मैं ब्राह्मण बना हूँ, ओरिजिनली मैं तो ग्वाला ही हूँ। बोले कैसे? तू देखना चाहिए मेरा आईडी। हाँ तब मैं विश्वास करूंगा। अरे बिल्कुल उनके सामने त्रिभंग ललित बंशीधारी मयूर कुछ धारण करके बिल्कुल प्रकट हो गए उनके सामने, और ये थर थर कांपते हुए ब्राह्मण ने देखा कि साक्षात कृष्ण सामने खड़े हैं। और कृष्ण सामने खड़े हैं इतना नहीं, तुरंत उनका 2 हाथ और निकला, नारायण बन गए। अब बन गए सारे बन करके, अब दिखा दिए। और केवल नहीं, आपने रूप नहीं दिखाए, नारायण रूप, ये रूप कृष्ण रूप नहीं दिखाए, पूरे वृंदावन के जमुना जी, गोवर्धन, गोपी, गोपाल, सारे वृंदावन दर्शन करा दिए। अरे ब्राह्मण तो बिल्कुल पुलकित, कंपित और बिल्कुल अष्ट सात्विक कर से रो रहा था, घन घन आंसू बह रहा था उनके आंख से, और शरीर से पसीना छूट रहा था, और बिल्कुल सारे शरीर पुलकित हो चुका था, कंप हो रहा था। ऐसे ही देखा, दंडवत प्रणाम किया धूम करके, मेरे इष्ट देव आप है, और बिल्कुल थर थर चरण पकड़ करके तो फिर भगवान बोले हो गया, अभी तो देख लिया ना? हाँ बिल्कुल कन्फर्म, अभी तो आप ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप ही पूरे ब्रज दर्शन करा दिया, आपके दर्शन करा दिया ना। तो अब समझ गया ना, मैं ही आया था, तू समझ नहीं, मैं तू पहले जन्म में मेरा भक्त था। मैं जब वृंदावन में था, जिस बार पहले जन्म में, तू ही ऐसे ब्राह्मण बनकर गया था, वही जाकर जसमती मैं वहां जाकर यही नाटक कर रहा था, मैं तुझे वही नाटक कर रहा था, तभी वही कर रहे हैं। हमारा पहले का नाटक है, नया थोड़ी ना है, तो हमारा पहले का कैसे आता है। तो ब्राह्मण तो समझ गया। तो भगवान बोले देखो, एक बात में कहना, क्या ना, ये जो बात में दर्शन दिया, इसे बताया, ये किसी को नहीं बताना, खबरदार। अब किसी को बताएगा फिर समझ लेना, डोंट स्पीक टू एनीबॉडी, किसी को नहीं बताना। तो भगवान अंतर्धान हो गए। जब भगवान अंतर्धान हो गए, इस प्रकार वाणी दे करके, तब ब्राह्मण देव उठे, उठ करके चारों तरफ देखे कोई नहीं है। जो पहले का दोपहर का भोजन पता था 7-8, उसको पहले खींचे, बोले वो भी मेरे गोपाल डायरेक्ट भोग लगाया था, मैं तो बोल रहा था छुटा किया। और जो शाम को जो भोग लगा था 4 आइटम बना, उसको भी खींचे, और अभी भात डालना वो भी लाए, तीनों एक साथ बोले सब खाऊंगा। सारे डायरेक्ट ऑफरिंग है, ये कोई थोड़ी इधर उधर का भोग है। सारे लाकर खाए, और बेचारे अकेले कितना खाए, आधी रात खाए, चूट चाट कर पूरा हाई लोड किए, पूरा कंठाग्रत जीव जहां तक ठुस करे लोड किए, खाए, जहां तक खाने तक खाए पूरा खाए। और जो बच गया खा नहीं पाए, 3 टाइम का भोजन था ना, तो उसको मिला करके सारे शरीर में पेश करके लेपने लगे, सारे शरीर में आपाद मस्तक लगे। बोले एक भी दाना इधर नष्ट नहीं करूंगा, जो अंदर नहीं गया बाहर सही, मेरे शरीर में सारे ले लूंगा, एक भी दाना इधर उधर नहीं दूंगा। सारे पत्ता साफ करके सारे शरीर में लेके, और जब भगवान के डायरेक्ट प्रसाद खा करके भगवान के दर्शन किए, उनके डायरेक्ट प्रसाद खा करके सारे शरीर में भगवान के छूटा को जो लेपन करने लगे, तो उनका तो ज्ञान हृत हो गया, और बिल्कुल सात्विक विकार में पागल हो गए। उठ करके नाचने लगे, हाथ उठाकर नाचने लगे,
हरे कृष्ण कीर्तन करते करते नाचने लगे, इससे पागल होकर नृत्य करने लगे। और जगन्नाथ मिश्र का नींद खुल गया। वो भी बेचारा लाठी लेकर प्रहरी रूप में, सिक्योरिटी रूप में था, उसका नींद खुल गया। आकर देखा बोला क्या हो गया, देखा कि बिल्कुल आधी रात और वो पत्ता तीनों खाली है। हम तो कुछ खाएंगे, वो तीनों पत्ता चार चुट और सारे शरीर में उनका सब राइस डाल लगा हुआ है और वो नाच रहा है। जगन्नाथ मिश्रा बोले गड़बड़ हो गया, बेचारे हम सब सो गए और लगता है भूत सवार, आधी रात में भूत आ गया होगा। छुटा तो था ही, झूठा मतलब था, और कोई ब्रह्म राक्षस आ गया होगा, झूठा खा गया राक्षस, भूत सवार हो गया, इसलिए नाच रहा है। और क्या, जितना खाया खाया, बाकी सारे शरीर में सब लिपट लिया और वो नाच रहा है। अरे क्या करूं, चलो भूत लगा है तो अपने आप ठंडा हो जाएगा, हम किसी को बुलाएंगे। तो चले गए, बोले चलो खा गया, लेकिन सारे भूत सवार है। अब उनको क्या पता क्या हुआ। जगन्नाथ मिश्रा को देखे कि जगन्नाथ मिश्रा आकर के देख करके चले गए, तो ब्राह्मण भी याद आया कि भगवान ने डांटे थे किसी को नहीं बोलना है। सतर्क हो गए, चुपचाप घर से निकल कर चले गए अपने ठाकुर जी को उठा करके। और सुबह हो गया, सब आए, ब्राह्मण बोले पता है, उसे पता नहीं हो तो खुद खुद लग गया होगा, लेकिन सारे खा गए, सारे 3 पत्ता साफ कर खा गए, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन वो ब्राह्मण उसी दिन से और कहीं तीर्थ करने गए नहीं, कोई भोग नहीं लगाए, पूजा नहीं किए, डेली छिप कर नवद्वीप छोड़कर गए भी नहीं, वहीं रहे 26 साल तक। सच लगे 20-22 साल तक वहीं रहे, डेली छिप कर आते थे, एक झांकी सच्चिदानंद को दर्शन करते थे और चले जाते थे। बस उनके जीवन के साथ बैठ गया था। अब जब सच्चिदानंद गौर हरि संन्यास लेकर के चले गए नवद्वीप से, तब वो वृद्ध अत्यंत बुद्ध हो चुके थे। तब बुलाकर बोले आपको पता है ना, मैं वही ब्राह्मण हूँ जो आपके घर में उस दिन आया था गेस्ट बन करके। वो आप है ना, मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, जो आपके लड़का था ना, वो साक्षात श्री कृष्ण है। ये तब वो बताया कि ऐसे ऐसे हिस्ट्री मेरा साथ हुआ था, तब हमको पता चला। तो ऐसे भगवान ऐसे लीला करते हैं, अद्भुत लीला। तो अभी आपका टाइम ज्यादा हो गया है, एक्सक्यूज मी। हरे कृष्ण। हरि बोल। Amazing and learning Katha Maharaj. Devotees are moving like this. अभी महाराज 15 मिनट क्वेश्चंस ले सकते अगर है तो किसी का। इसमें क्या क्वेश्चन होगा, प्रसादी नहीं बचा। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि थैंक यू सो मच महाराज जी, बहुत ओके ब्रेकफास्ट टाइम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने हमें महाराज लेट मी स्टार्ट माई सेल्फ विद ए क्वेश्चन। एक्चुअली किसी और का क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं, एंड करके 1 by 1 एट ए टाइम सब बोलेंगे तो महाराज रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। महाराज ये प्रसाद रिलेटेड क्वेश्चन है, महाराज आप सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए महाराज प्लीज। यस, प्रसाद रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि ये ब्राह्मण भगवान को डायरेक्टली ऑफर किया गया था करके उनके अंदर भाव आया, और प्रसाद तो फूल पाए, उसके बाद सारे शरीर में लगा रहे थे। तो लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इवन इस्कॉन में भी देखा जाता है, सो कॉल्ड या हाइजीन के नाम पे सुबह बनाया प्रसाद को फेंक देते हैं, कुछ अगर बचा भी गया तो खाते नहीं है। दूसरा, प्रसाद अगर थोड़ी कहीं गिर भी गया तो उसको उठा के कहते हैं नाक ऊपर करते हैं, मैं देखता हूँ महाराज। और जैसे कि मंदिर हमारे इस्कॉन एटलीस्ट स्टैंडर्ड करके हाइजीन करके देते हैं। जैसे ट्रेडिशनल कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर में जाते हैं, स्पेशली जगन्नाथपुरी एंड ऑल में प्रसाद सब मिक्स हो जाता है एक मटका में, प्लेट में। तब देखा जाता है कि लोग या नॉर्मली हमारे कृष्ण भक्त भी, हरे कृष्ण आंदोलन का, उनको भी थोड़ा ऑकवर्ड होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का चेतना होना चाहिए महाराज प्लीज?
चेतना क्या होगा, हमारे एक ही चेतना होना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए। प्रसाद के बारे में टोटली अज्ञ है, हमको कुछ भी नहीं पता, प्रसाद का पी भी नहीं जानते हैं, है ना। जो प्रसाद क्या है जो जानते हैं, वो उसका मन में ये डाउट उठ नहीं सकता। ऐसी चैतन्य चरितामृत में इस सार्वभौम उद्धार प्रसंग में आपका आवाज चला गया। क्या है प्रसाद? प्रसाद अगर महीना दिन का भी वासी हो, पूत पर्युषितं पिबा, कुछ भी कैसे हो, दूर आनित हो, कैसे भी हो, सूखा हो, रुका हो, सड़ा हो, कुछ भी हो, प्राप्त मात्रेण भक्तव्यम, पाने के मात्र से चेयर से उठ करके चप्पल जूता खोल करके तुरंत पाना चाहिए। ये प्रसाद महिमा है। और सचमुच हम लोग को विश्वास भी नहीं हो रहा, क्योंकि डायरेक्ट प्रसाद तो होता ही नहीं, भगवान को खाए हम कभी देखे भी नहीं है। और जो ब्राह्मण देखा कि साखे, वो भी नहीं विश्वास कर रहा था। जब देखा कि वो ही बालक खा रहा था, अपने हाथ से उठाकर खा रहा था, तो आपके सामने अगर आपके अल्टर का जो बाल गोपाल जो आप पूजा कर रहे हैं कि फोटो जो पूजा कर रहे हैं, कभी आपके सामने उतर के आ जाए, आप कर खाएं प्लेट से, तो व्हाट डू यू फील? क्या आप सोचेंगे? तो सोचेंगे कि नहीं उसको फेंक दूंगा, नहीं 3 घंटा के पहले है। हाँ, तो यही है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जिनका ऐसी घटना हो, वो एक भी दाना फेंकेगा नहीं। अरे साक्षात मेरे ठाकुर मेरे सामने आकर खाया, आप क्या नहीं? तो दूसरा कोई सुनी सुना बात थोड़ी ना। ब्राह्मण स्वयं देखा अपने सामने जो खा रहा था, वही तो हमको दर्शन दिखाया पूरा फुल रूप के साथ। और जो शास्त्र के अनुसार प्रसाद की महिमा है, और जो तो साक्षात देखा अपने सामने, तो इसीलिए है ना। महाराज क्वेश्चन इसी के साथ ही, ये जो शहरी समाज में रहते हैं, तो यहाँ पे अगर प्रसाद एडिशनल बच जाता है, हम कंज्यूम नहीं कर पाते, यूजुअली सबका छोटा परिवार होता है, तो उसको लेके यूजुअली कूड़ा दाना में डाल देते हैं, हम यूजुअली करते हैं, फ्रिज में रख देते होंगे। आजकल कौन फेंकता है, सब फ्रिज में रखते हैं, है ना। कूड़ा दाना में डालेंगे तो कोई ना कोई खाएगा, वो फिर कुछ भी खाएंगे, फ्रिज में रख के गरम करके फिर खा लेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है बस। धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, ऋषिकेश कोई क्वेश्चन पूछा था? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज, दंडवत प्रणाम। This is the question? हाँ, यस। मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने ऐसा क्यों बोला ब्राह्मण को कि किसी को नहीं बताना है, ये कि भगवान ने मुझे दर्शन दिया है। तो भगवान को पूछना, मुझे क्यों पूछ रहा है? उनने क्यों बोला, उनको पूछना चाहिए। है ना। आपका अल्टर में भगवान है ना? नहीं, आपके घर में भगवान है, तो उनको पूछो। आज पूछना जाकर, है ना, पूछो जाकर आप ऐसा क्यों बोला, वो बताएंगे। ओके, यस, थैंक यू। हरे अनुष्का या श्रेष्ठ, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज जी दंडवत प्रणाम। मेरा पॉइंट ये है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान का नाम निमाई इसलिए रखा गया था और कि उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, ऐसा मैंने सुना, तो फिर सही है या गलत? हाँ, वो भी सही है, वो भी सही है। हरे कृष्णा महाराज जी, मुझे भी एक प्रश्न पूछना था कि चैतन्य, दंडवत प्रणाम, मुझे ये प्रश्न पूछना था कि चैतन्य लीला में बलराम जी का जन्म विश्व रूप में भी हुआ है और नित्यानंद प्रभु के रूप में भी हुआ है। दोनों के रूप में हुआ, दोनों एक हो गया। आगे चलो। थैंक यू महाराज, दंडवत प्रणाम।
ओके, शंकरा को इस ऑलरेडी टाइम। थैंक यू सो मच महाराज। हम लोग कल के लिए फिर इंतजार करेंगे महाराज। ग्रेट। आप डेली नई आईडी बनाते क्या? यस महाराज, जो मीटिंग इनविटेशन भेजते हैं नया बन जाता है। हम फिक्स करना चाहते तो कर सकते हैं।